अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे केजीएफ चैप्टर 2 के बारे में। तो केजीएफ चैप्टर 2 की बात कर रहे हैं तो ये 2022 में रिलीज़ होने वाली एक भारतीय कॉन्ट्रा ज़बान की हंगामी खेज तारीखी जुर्म फिल्म है। ये फिल्म तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी ज़बानों के डब वर्जन के साथ जारी की गई। इस फिल्म की अगर हम बात करें तो इस फिल्म को प्रशांत नील साहब ने लिखा है और हदायतकारी की है। इस फिल्म की प्रोड्यूसर विजय करगंद हैं जो होमोबेल फिल्म्स की बैंड्स तले प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस फिल्म के अगर हम मरकजी सितारे यानी कि मरकजी सितारे मेन कैरेक्टर की बात करें तो वो हैं यश। यश हैं और श्रीनंद शेट्टी हैं। फिल्म की शूटिंग 15 अगस्त 2022 को मुकम्मल होकर रिलीज़ हो जाएगी और ये फिल्म 21 दिसंबर 2022 को कॉन्ट्रा ज़बान तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी में जारी हो जाएगी। अगर हम इस फिल्म के हदायतकार की बात करें तो इस फिल्म के हदायतकार साहब हैं प्रशांत नील साहब, प्रोड्यूसर हैं विजय करगंद, तहरीर है प्रशांत नील की, मंजर नवीसी प्रशांत नील, कहानी प्रशांत नील यानी कि प्रशांत नील ने इसे तहरीर किया, मंजर नवीसी भी उन्होंने की है, कहानी भी उन्होंने की है। तो इस फिल्म के अगर सितारे मेन करेक्टर की बात करें तो वो दरअसल जिस जिससे फिल्म का एक नाम होता है वो फिल्म के मेन करेक्टर होते हैं। तो वो हैं यश, केजीएफ के मेन करेक्टर यश, श्रीनंद शेट्टी, वस्तशा एन समहा, राम्या कृष्ण, मालाविका ओयशना, रावी अंतनाग। मौसीकी इनमें की है रावी बसरूर, सिनेमाग्राफी की है बमन घोड़े, एडिटर श्रीकांत, प्रोडक्शन कंपनी होमोबेल फिल्म्स। अगर हम इस फिल्म की तकसीम कार की बात करें तो एक्सेल एंटरटेनमेंट ए फिल्म्स हिंदी, वारही चलनचित्रम तेलुगु, वशाल फिल्म फैक्ट्री तमिल, होमोबिल फैक्ट्री कंट्रा। इस फिल्म में की ज़बान की बात करें तो ये मुल्क भारत में बनी है, ज़बान कंट्रा है इस फिल्म की। तो बजट लगभग 100 करोड़ के आसपास है। ये फिल्म कंट्रा सेमिना की तारीख की सबसे महंगी फिल्म होगी। इस फिल्म का बजट 100 से 150 करोड़ बताया जा रहा है। इस फिल्म की मौसीकी को रवि बसरूर ने कंपोज किया। फिल्म की सिनेमाग्राफी बमन गौड़ा की है जबकि एडिटर श्रीकांत है। अदाकार तमन्ना भाटिया ने इस फिल्म में एक गाने में खुसूसी ज़हूर किया। 11 जनवरी 2022 को फिल्म का हिंदी डब वर्जन पाकिस्तान में 71 से ज़ायद स्क्रीनों पर जारी किया जाएगा। ये फिल्म पाकिस्तान में जारी होने वाली पहली कंट्रा फिल्म होगी। अगर इसकी बात करें कहानी की तो इससे पहले हम आपको ये बात करें कि ये मूवी जो है चैप्टर 1 वो भी पाकिस्तान में 71 से ज़ायद स्क्रीनों पर इस मूवी को दिखाया गया। अगर हम इस फिल्म की कहानी की बात करें तो कहानी ऐसा है कि एक सहाफ़ी आंदन इंगलानी अंतनाग की किताब एल डोरो डो फिल्म की किताब में जिस किताब का नाम एल डोरोडो है जो 1951 से मौजूद दिन के दरमियान कोलारा गोल्ड फील्ड्स में होने वाली तफसीली वाक़यात पर मुबना थी। हिंदुस्तानी हुकूमत की जानिब से इस किताब पर पाबंदी आयद कर दी गई और तमाम शायाशुदा कापियाँ जला दी गई। ताहम एक टेलीविज़न न्यूज़ चैनल का मालिक टैसा नागरान किताब की एक कापी बाहिफाजत निकाल लाता है और एक न्यूज़ चैनल रिपोर्टर दीपी हैगटरल के ज़रिए साफ़ी अंदन इगलानी का इंटरव्यू लिया जाता है। अंदन इगलाली असल कहानी बयान करता है कि 1951 में हिंदुस्तान के मैसूर स्टेट मौजूद ज़िला कोलारा कर्नाटक की जनूबी हिस्से में कमीशन के सरकारी हुकाम को एक जगह से सोना दरियाफ़त हुआ। यानी कि कमीशन के अफराद को उस जगह से सोना दरियाफ़त होता है। इस दिन मैसूर के इलाके में राजा कृष्णपा बैरिया राकी भी पैदा हो जाता है, जिसका नाम था रॉकी, जिसकी माँ एक गरीब बेवा औरत है। इन दोनों अमेरिका और रूस की सर्द जंग यानी कि सर्द जंग थी अमेरिका और रूस की। तो इस जंग में बाहर से सोना आना बंद हो गया था तो सोने की कीमतें आसमानों को छूने लगी। चुनाचा सूर्यवर्धन रमेश इंदिरा धोखाधड़ी के सोना दरियाफ्त करने वाले इन सरकारी मुलाजमीन को मारकर सोना दरियाफ्त होने की खबर को दबा देता है। साथ ही वो इस ज़मीन को चूने की कान कनी के नाम पर 99 साल की उजरत पर खरीद लेते हैं और इस सोने की कान यानी केजीएफ का नाम नारंची रखता है। सूर्यवर्धन के 5 साथी हैं
और एक इसको दोस्त भार्गव का बेटा कमल वाशिंगटन सिंह है। दूसरा कमल के मंगेतर रीना श्रीनिधि शेट्टी के वालिद राजेंद्र देसाई लक्ष्मण। तीसरा एंडोरो बी.एस. ओवेशना जो कोंग और मालाबार की सालों पर निगरानी करता है। तो हम बात कर रहे हैं इसमें मेन कैरेक्टर जो विलन का काम अंजाम दे रहे हैं, उसमें चौथे नंबर पर गुरु पांडियन आते हैं। गुरु पांडियन का ओरिजिनल नाम है अजीत कुमार, जो एक ताकतवर सियासतदान और डीएसएस पार्टी का सदर बना हुआ है। और इस पांचवा बंदा है सूर्यवर्धन का भाई अधीरा। ये पांचवा केजीएफ का काम बाहर से संभाले हुए है, ताहम इनमें से हर एक की आंखें इन सोने की खानों पर कब्जा करने पर पड़ी हैं। शेट्टी दक्षिणी मंगलोर बम्बई में एक सोने का स्मगलर है जो अडेरडो के तहत काम करता है। इस शहर में और भी स्मगलर्स हैं। दुबई में मुकीम डॉन अनायत खलील की आंखें भी कोलारा के सोने की खानों पर टिकी हैं। राकेश जैश एक बहादुर लड़का है, सबसे ज्यादा अमीर और कामयाब आदमी बनकर मरने का ख्वाब देखता है। और ये ख्वाब इसका खुद का नहीं बल्कि इसकी माँ का है। राकी की माँ ने मरने से पहले इससे वादा लिया था कि वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनकर मरेगा। राकी माँ की बात को गांठ बांध लेता है। राकी ने 10 साल उम्र से शेट्टी के लिए काम शुरू कर दिया और बाद में शेट्टी का खास आदमी बन जाता है और अफ्रीका से मुंबई की साह लाने वाले लोहे और सोने की स्मगलिंग करता है और वो जुर्म की दुनिया में शेट्टी से बड़ा नाम बन जाता है। ये बात एंडोरियो को अपनी तरफ मुतवज्जा करती है, जो इस मुंबई के बदले सूर्यवर्धन के बड़े बेटे घरोटा को कत्ल करने की पेशकश करता है, जो अपने वालिद सूर्यवर्धन के मफलूज होने के बाद केजीएफ का वारिस बन बैठा था। राकी ये पेशकश कबूल कर लेता है। बंगौर आ जाता है जहां इसकी मुलाकात राजेंद्र देसाई की बेटी रीना से होती है और राकी से मोहब्बत करने लगता है। राकी सिक्योरिटी के साथ जाने वाला चंद ट्रकों का मुशाहिदा करता है और ये बात महसूस करता है कि सोना अफ्रीका या किसी गैर मुल्क से दरियाफ्त नहीं हो रहा, बल्कि ये बंगलोर में से ही आ रहा है। एंटोरियो को इसके साथियों की जानिब से ग्राउंडा को मारने का मंसूबा बंदी होती है, जिसमें राकी नाकाम हो जाता है। चुनाचा राकी केजीएफ में दाखिल होने का फैसला कर लेता है। वो ग्राउंडा को इसकी अपनी जगह पर मारेगा। 1978 में केजीएफ में फालिज़ादा सूर्यवर्धन अपने भाई अधीरा को नज़रअंदाज करके अपने बेटे ग्राउंडा को जानशी की हैसियत से मुंतखब करता है। अधीरा ऐलान करता है कि वो ग्राउंडा को जिंदा रहने तक वो केजीएफ पर नजर नहीं डालेगा। ग्राउंडा अपने साथी कमांडर विरलैम्पा के साथ केजीएफ में बेरहम तरीके से काम करवाता है। राकी जल्दी ही केजीएफ में पहुंचने पर अपना रास्ता बना लेता है। वहां वो देखता है कि वो कान के मजदूरों को उठा कर लाया जा रहा है और इन पर जबरदस्ती काम करने के लिए जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। अगर चाहे वो अपने मकसद से ना भटकने के लिए इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देता, तो हम कुछ ऐसे हालात पैदा होते हैं जिनमें एक माँ और बेटे को निगरान के हाथों बेरहमना मौत शाम में धकेल दिया जाता है। राकी चुपके से एक वाच टावर में घुसकर कान का नक्शा देखता है। एक मजदूर राकी की हकीकत को जान लेता है। वो इस उम्मीद पर कि इसकी बीवी बच्चा बच जाएंगे, राकी को बचाने के लिए खुद अपनी जान कुर्बान कर देता है। केजीएफ के बाहर कोई सोचता है कि राकी मर गया, जिनमें डिसाई, रीना और कमल भी शामिल हैं। कमल रीना को राकी के नाम पर ताने देता है। एक अंधे मजदूर को बचाने के लिए राकी कान की निगरानी के एक यूनिट के साथ लड़ता है और इन्हें मार कर जला देता है। डिसाई के एक मुचबर क्लर्क और ग्राउंडा के नियत सेरत भाई विर्टा वीना बेतपा के जरिए ये खबर डिसाई, रीना और कमल तक पहुंचती है कि राकी अभी जिंदा है। रीना फक्र से कमल को बताती है कि जो शख्स चला गया इसका आशिक है। इनके निगरानों को मारने के बाद राकी मजदूरों की नज़र में एक हीरो के तौर पर उभरता है। रीना को इसकी गैर मौजूदगी में इसकी याद आती है। कान के निगरानों को मारने की खबर जब नरमों के जरिए ग्राउंडा को मिलती है तो वो गुस्से में हजारों गुलामों को हलाक करने के लिए निकल खड़ा होता है। लेकिन इस दौरान विराट अपने आप को ग्राउंडा के फालिज़ादा वालिद सूर्यवर्धन को कत्ल कर देता है। वालिद की मौत की खबर से ग्राउंडा घर वापस आ जाता है। राकी टावर के नीचे एक सुरंग के जरिए ग्राउंडा के महल पहुंच जाते हैं, जहां वो ग्राउंडा को कैद किए 3 4
जासूसों में से एक को मारकर इनकी जगह ले लेता है। गरुड़ा इन तीनों को देवता भेंट चढ़ाने का फैसला करता है। गरुड़ा इन्हें मंदिर ले जाकर एक एक करके इनकी गर्दनें काटने लगता है। इनमें से एक छुपा हुआ राखी गरुड़ा की तलवार ही से इसकी गर्दन उड़ा देता है और ये खबर सुन सब जगह फैल जाती है कि गरुड़ा मारा गया। गरुड़ा को कत्ल करने पर केजीएफ के मजदूर राखी को अपना लीडर मान लेते हैं। हजारों मजदूरों की इन फौज के जरिए राखी की केजीएफ पर कब्जा कर लेता है। साफी अंजना अंगलानी कहानी रोक कर बताता है कि ये केजीएफ की कहानी का पहला हिस्सा है। दूसरे हिस्से में पता चलेगा कि सूर्यवर्धन अपने भाई अधीरा और दुबई में मुकीम डॉन अनायत खलील की नजरें केजीएफ पर टिकी हैं और राकी आर्मी को राखी को ख़त्म करने का हुक्म देती है, क्योंकि 1981 में वो भारत का सबसे बड़ा मुजरिम बन चुका था। अब हम बात करेंगे केजीएफ चैप्टर 2 के बारे में। तो केजीएफ चैप्टर 2 में राकी पूरे मुल्क पर कब्जा कर लेगा और वो सबसे ताकतवर बिजनेसमैन बनकर उभरता है। वो किसी की भी बात नहीं मानता, वो अपने आप को दुनिया का अमीर से अमीर शख्स बनाता चला जाता है और वो गुनाहों के बारे में नहीं सोचता। जो भी गलत करता है वो उसका गला काट देता है। इसी तरह से राकी केजीएफ पर कब्जा करे रहता है और उसी पर ही उसकी नज़रें होती हैं और इसी तरह वो फिर भारत 1981 में वो भारत का सबसे बड़ा मुजरिम बन गया था, तो भारतीय आर्मी ने उसे मारने का हुक्म दिया। तो इसी तरह फिर केजीएफ की ये कहानी है, तो जो कि 2022 की 2 महीनों या 3 महीनों बाद रिलीज़ होने वाली एक फ़िल्म है। अगर हम इसके किरदार की बात करें तो अर्चना जचेस रॉकी की माँ, यश रॉकी उर्फ राजा कृष्णा बाबेरिया, अनमोल विजय रॉकी का बचपन, लक्ष्मण राजेंद्र देसाई, श्रिंदर शेट्टी रीना राजेंद्र देसाई की बेटी, रमेश चंद्र राज सूर्यवर्धन, रामचंद्र राजू गौड़ा सूर्यवर्धन का बड़ा बेटा, मुनिप्पा बेदिया विराट सूर्यवर्धन का छोटा बेटा, नामालूम अधीरा सूर्यवर्धन का भाई, बी एस अविष्णा एडोरो का साथी, अजीत कुमार ग्राउंडअप सियासी लीडर, वशिष्ठन सिंह कमाल वारुगू का बेटा, एनप्पा शर्मा वरिंगा गौरोडा का साथी कमांडर, तनीश मंगलोर शेट्टी बम्बई का स्मगलर, नामालूम अनायत खलील डॉन दुबई का डॉन है, नामालूम रामिका सीन भारत के वजीर आजम 1981 में, जान कोकीन जान केजीएफ में निगरान, बी श्रेष्ठ के जीएफ में मजदूर, टी एन श्रीनिवासी मूर्ति के जीएफ में मजदूर, रोप्पा रपैया शांति के जीएफ में मजदूर, अंतनाग आइंदा गलानी सहाफ़ी, मोजन मूंगी राय लूसी आइटम नंबर गली गली में फिरता है। तो ये थी केजीएफ की कहानी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे केजीएफ चैप्टर 2 के बारे में। तो केजीएफ चैप्टर 2 की बात कर रहे हैं, तो ये 2022 में रिलीज़ होने वाली एक भारतीय कंट्रास्ट की हंगामी खेज तारीखी जुर्म फिल्म है। ये फिल्म तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी ज़ुबानों के डब वर्जन के साथ जारी की गई। इस फिल्म की अगर हम बात करें, इस फिल्म को प्रशांत नील साहब ने लिखा है और हदायतकारी की है। इस फिल्म की प्रोड्यूसर विजय करगंद हैं, जो होमोबेल फिल्म्स की बैंड्स तले प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस फिल्म के अगर हम मरकजी सितारे यानी कि मरकजी सितारे मेन कैरेक्टर की बात करें तो वो हैं यश हैं और श्रीनंद शेट्टी हैं। फिल्म की शूटिंग 15 अगस्त 2022 को मुकम्मल होकर रिलीज़ हो जाएगी और ये फिल्म 21 दिसंबर 2022 को कॉन्ट्रा ज़बान तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी में जारी हो जाएगी। अगर हम इस फिल्म के हदायतकार की बात करें तो इस फिल्म के हदायतकार साहब हैं प्रशांत नील साहब, प्रोड्यूसर हैं विजय करगंद, तहरीर है प्रशांत नील की, मंजर निवीसी प्रशांत नील, कहानी प्रशांत नील यानी कि प्रशांत नील ने इसे तहरीर किया, मंजर निवेसी भी उन्होंने की है, कहानी भी उन्होंने की है। तो इस फिल्म के अगर सितारे मेन करेक्टर की बात करें तो वो दरअसल जिस जिससे फिल्म का एक नाम होता है वो फिल्म के मेन करेक्टर होते हैं। तो वो हैं यश, केजीएफ के मेन करेक्टर यश, श्रीनंद शेट्टी, वस्तशा एन समहा,
राम्या कृष्ण, मालाविका ओयशना। रावी अंतनाग, मौसीकी इनमें की है रावी बसरूर, सिनेमाग्राफी की है बमन घोड़े, एडिटर श्रीकांत, प्रोडक्शन कंपनी होमोबेल फिल्म्स। अगर हम इस फिल्म की तकसीम कार की बात करें तो एक्सेल एंटरटेनमेंट ए फिल्म्स हिंदी, वारही चलनचित्रम तेलुगु, वशाल फिल्म फैक्ट्री तमिल, होमोबिल फैक्ट्री कंट्रा। इस फिल्म में की ज़बान की बात करें तो ये मुल्क भारत में बनी है, ज़बान कंट्रा है इस फिल्म की। तो बजट लगभग 100 करोड़ के आसपास है। ये फिल्म कंट्रा सेमिना की तारीख की सबसे महंगी फिल्म होगी। इस फिल्म का बजट 100 से 150 करोड़ बताया जा रहा है। इस फिल्म की मौसीकी को रवि बसरूर ने कंपोज किया। फिल्म की सिनेमाग्राफी बमन गौड़ा की है, जबकि एडिटर श्रीकांत है। अदाकार तमन्ना भाटिया ने इस फिल्म में एक गाने में खुसूसी ज़हूर किया। 11 जनवरी 2022 को फिल्म का हिंदी डब वर्जन पाकिस्तान में 71 से ज़ायद स्क्रीनों पर जारी किया जाएगा। ये फिल्म पाकिस्तान में जारी होने वाली पहली कंट्रा फिल्म होगी। अगर इसकी बात करें कहानी की, तो इससे पहले हम आपको ये बात करें कि ये मूवी जो है चैप्टर 1 वो भी पाकिस्तान में 71 से ज़ायद स्क्रीनों पर इस मूवी को दिखाया गया। अगर हम इस फिल्म की कहानी की बात करें तो कहानी ऐसा है कि एक सहाफ़ी आंदन इंगलानी अंतनाग की किताब एल डोरोडो, फिल्म की किताब में जिस किताब का नाम एल डोरोडो है, जो 1951 से मौजूद दिन के दरमियान कोलारा गोल्ड फील्ड्स में होने वाली तफसीली वाक़यात पर मुबना थी। हिंदुस्तानी हुकूमत की जानिब से इस किताब पर पाबंदी आयद कर दी गई और तमाम शायाशुदा कापियाँ जला दी गई। ताहम एक टेलीविज़न न्यूज़ चैनल का मालिक टैसा नागरान किताब की एक कापी बाहिफाजत निकाल लाता है और एक न्यूज़ चैनल रिपोर्टर दीपी हैगटरल के ज़रिए साफ़ी अंदन इगलानी का इंटरव्यू लिया जाता है। अंदन इगलाली असल कहानी बयान करता है कि 1951 में हिंदुस्तान के मैसूर स्टेट मौजूद ज़िला कोलारा कर्नाटक की जनूबी हिस्से में कमीशन के सरकारी हुकाम को एक जगह से सोना दरियाफ्त हुआ। यानी कि कमीशन के अफराद को उस जगह से सोना दरियाफ्त होता है। इस दिन मैसूर के इलाके में राजा कृष्णपा बैरिया राकी भी पैदा हो जाता है, जिसका नाम था रॉकी, जिसकी माँ एक गरीब बेवा औरत है। इन दोनों अमेरिका और रूस की सर्द जंग, यानी कि सर्द जंग थी अमेरिका और रूस की। तो इस जंग में बाहर से सोना आना बंद हो गया था, तो सोने की कीमतें आसमानों को छूने लगी। चुनाचा सूर्यवर्धन रमेश इंदिरा धोखाधड़ी के सोना दरियाफ्त करने वाले इन सरकारी मुलाजमीन को मारकर सोना दरियाफ्त होने की खबर को दबा देता है। साथ ही वो इस ज़मीन को चूने की कान कनी के नाम पर 99 साल की उजरत पर खरीद लेते हैं और इस सोने की कान यानी KGF का नाम नारंची रखता है। सूर्यवर्धन के 5 साथी हैं और एक इसको दोस्त बारगो का बेटा कमल वाशिंगटन सिंह है, दूसरा कमल के मंगेतर रीना श्रिंदी शेट्टी के वालिद राजेंद्र देसाई लक्ष्मण उर्फ लक्ष्मण, तीसरा एंडोरो BS ओवेशना जो कोंग और मालाबार की सालों पर निगरानी करता है। तो हम बात कर रहे हैं इसमें मेन कैरेक्टर जो विलन का काम अंजाम दे रहे हैं, उसमें चौथे नंबर पर गुरु पांडियन आते हैं। गुरु पांडियन का ओरिजिनल नाम है अजीत कुमार, जो एक ताकतवर सियासतदान और DSS पार्टी का सदर बना हुआ है। और इस पांचवा बंदा है सूर्यवर्धन का भाई अधीरा। ये पांचवा KGF का काम बाहर से संभाले हुए है। ताहम इनमें से हर एक की आंखें इन सोने की कानों पर कब्जा करने पर पड़ी हैं। शेट्टी दक्षिणी मंगरूर बम्बई में एक सोने का स्मगलर है जो अडेरडो के तहत काम करता है। इस शहर में और भी स्मगलर्स हैं। दुबई में मुकीम डॉन अनायत खलील की आंखें भी कोलारा के सोने की कानों पर टिकी हैं। राकेश जैश एक बहादुर लड़का है, सबसे ज़्यादा अमीर और कामयाब आदमी बनकर मरने का ख्वाब देखता है और ये ख्वाब इसका खुद का नहीं बल्कि इसकी माँ का है। राकी की माँ ने मरने से पहले इससे वादा लिया था कि वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनकर मरेगा। राकी माँ की बात को गांठ बांध लेता है। राकी ने 10 साल उम्र से शेट्टी के लिए काम शुरू कर दिया और बाद में शेट्टी का खास आदमी बन जाता है और अफ्रीका से मुंबई की साह लाने वाले लोहे और सोने की स्मगलिंग करता है और वो जुर्म की दुनिया में शेट्टी से बड़ा नाम बन जाता है। ये बात एंडोरियो को अपनी तरफ मुतवज्जा करती है, जो इस मुंबई के बदले सूर्यवर्धन के बड़े बेटे घरोडा को कत्ल करने की पेशकश करता है,
जो अपने वालिद सूर्यवर्धन के मफलूज होने के बाद केजीएफ का वारिस बन बैठा था। राकी ये पेशकश कबूल कर लेता है, बंगलौर आ जाता है जहां इसकी मुलाकात राजेंद्र देसाई की बेटी रीना से होती है और राकी से मोहब्बत करने लगता है। राकी सिक्योरिटी के साथ जाने वाला चंद ट्रकों का मुशाहिदा करता है और ये बात महसूस करता है कि सोना अफ्रीका या किसी गैर मुल्क से दरियाफ्त नहीं हो रहा, बल्कि ये बंगलौर में से ही आ रहा है। एंटोरियो को इसके साथियों की जानिब से ग्राउंडा को मारने का मंसूबा बंदी होती है, जिसमें राकी नाकाम हो जाता है। चुनाचा राकी केजीएफ में दाखिल होने का फैसला कर लेता है। वो ग्राउंडा को इसकी अपनी जगह पर मारेगा। 1978 में केजीएफ में फालिज़ादा सूर्यवर्धन अपने भाई अदीरा को नज़रअंदाज करके अपने बेटे ग्राउंडा को जानशी की हैसियत से मुंतखब करता है। अदीरा ऐलान करता है कि वो ग्राउंडा को जिंदा रहने तक वो केजीएफ पर नजर नहीं डालेगा। ग्राउंडा अपने साथी कमांडर विरलैम्पा के साथ केजीएफ में बेरहम तरीके से काम करवाता है। राकी जल्दी ही केजीएफ में पहुंचने पर अपना रास्ता बना लेता है। वहां वो देखता है कि वो कान के मजदूरों को उठा कर लाया जा रहा है और इन पर ज़बरदस्ती काम करने के लिए जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। अगर चाहे वो अपने मकसद से ना भटकने के लिए इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देता, तो हम कुछ ऐसे हालात पैदा होते हैं जिनमें एक माँ और बेटे को निगरान के हाथों बेरहमना मौत शाम में धकेल दिया जाता है। राकी चुपके से एक वाच टावर में घुसकर कान का नक्शा देखता है। एक मजदूर राकी की हकीकत को जान लेता है। वो इस उम्मीद पर कि इसकी बीवी बच्चा बच जाएंगे, राकी को बचाने के लिए खुद अपनी जान कुर्बान कर देता है। केजीएफ के बाहर कोई सोचता है कि राकी मर गया, जिनमें डिसाई, रीना और कमल भी शामिल हैं। कमल रीना को राकी के नाम पर ताने देता है। एक अंधे मजदूर को बचाने के लिए राकी खान की निगरानी के एक यूनिट के साथ लड़ता है और इन्हें मार कर जला देता है। डिसाई के एक मुचबर क्लर्क और ग्राउंडा के नियत सेरत भाई विर्टा वीना बेतपा के जरिए ये खबर डिसाई, रीना और कमल तक पहुंचती है कि राकी अभी जिंदा है। रीना फक्र से कमल को बताती है कि जो शख्स चला गया इसका आशिक है। इनके निगरानों को मारने के बाद राकी मजदूरों की नज़र में एक हीरो के तौर पर उभरता है। रीना को इसकी गैर मौजूदगी में इसकी याद आती है। कान के निगरानों को मारने की खबर जब नरमों के जरिए ग्राउंडा को मिलती है तो वो गुस्से में हजारों गुलामों को हलाक करने के लिए निकल खड़ा होता है। लेकिन इस दौरान विराट अपने आप को ग्राउंडा के फालिज़ादा वालिद सूर्यवर्धन को कत्ल कर देता है। वालिद की मौत की खबर से ग्राउंडा घर वापस आ जाता है। राकी टावर के नीचे एक सुरंग के जरिए ग्राउंडा के महल पहुंच जाता है, जहां वो ग्राउंडा को कैद किए 3-4 जासूसों में से एक को मारकर इनकी जगह ले लेता है। ग्राउंडा इन तीनों को देवता बेंजट चढ़ाने का फैसला करता है। ग्राउंडा इन्हें मंदिर ले जाकर एक एक करके इनकी गर्दनें काटने लगता है। इनमें से एक छुपा हुआ राकी ग्राउंडा की तलवार ही से इसकी गर्दन उड़ा देता है और ये खबर सुन सब जगह फैल जाती है कि ग्राउंडा मारा गया। ग्राउंडा को कत्ल करने पर केजीएफ के मजदूर राकी को अपना लीडर मान लेते हैं। हजारों मजदूरों की इन फौज के जरिए राकी की केजीएफ पर कब्जा कर लेता है। साफी अंदना अंगलानी कहानी रोक कर बताता है कि ये केजीएफ की कहानी का पहला हिस्सा है। दूसरे हिस्से में पता चलेगा कि सूर्यवर्धन अपने भाई अदीरा और दुबई में मुकीम डॉन अनायत खलील की नज़रें केजीएफ पर टिकी हैं और राकी आर्मी को राकी को ख़त्म करने का हुक्म देती है, क्योंकि 1981 में वो भारत का सबसे बड़ा मुजरिम बन चुका था। अब हम बात करेंगे केजीएफ चैप्टर 2 के बारे में। तो केजीएफ चैप्टर 2 में राकी पूरे मुल्क पर कब्जा कर लेगा और वो सबसे ताकतवर बिजनेसमैन बनकर उभरता है। वो किसी की भी बात नहीं मानता, वो अपने आप को दुनिया का अमीर से अमीर शख्स बनाता चला जाता है और वो गुनाहों के बारे में नहीं सोचता। जो भी गलत करता है वो उसका गला काट देता है। इसी तरह से राकी केजीएफ पर कब्जा करे रहता है और उसी पर ही उसकी नज़रें होती हैं और इसी तरह वो फिर भारत 1981 में वो भारत का सबसे बड़ा मुजरिम बन गया था, तो भारतीय आर्मी ने उसे मारने का हुक्म दिया। तो इसी तरह फिर केजीएफ की ये कहानी है, तो जो कि 2022 की
2 महीनों या 3 महीनों बाद रिलीज़ होने वाली एक फ़िल्म है। अगर हम इसके किरदार की बात करें तो अर्चना जचेस रॉकी की माँ, यश रॉकी उर्फ राजा कृष्णप्पा बेरिया, अनमोल विजय रॉकी का बचपन, लक्ष्मण राजेंद्र देसाई, सुरिंदर शेट्टी रीना राजेंद्र देसाई की बेटी, रमेश चंद्रराज सूर्यवर्धन, रामचंद्र राजू गौड़ा सूर्यवर्धन का बड़ा बेटा, मुनिप्पा बेदिया विराट सूर्यवर्धन का छोटा बेटा, नामालूम अधीरा सूर्यवर्धन का भाई, बी एस अविष्णा एडोरो का साथी, अजीत कुमार ग्राउंडअप सियासी लीडर, वशिष्ठन सिंह कमाल बारुगू का बेटा, एनप्पा शर्मा वरिंगा गौरोडा का साथी कमांडर, तनीश मंगलोर शेट्टी बम्बई का स्मगलर, नामालूम अनायत खलील डॉन दुबई का डॉन है, नामालूम रामिका सिंह भारत के वजीर आजम 1981 में, जान कोकीन जान KGF में निगरान, बी श्रेष्ठ KGF में मजदूर, TN श्रीनिवासी मूर्ति KGF में मजदूर, रोप्पा रपैया शांति KGF में मजदूर, अंतनाग आइंदा गलानी सहाफ़ी, मोजन मूंगी राय लूसी एंटम नंबर गली गली में फिरता है। तो ये थी KGF की कहानी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे KGF चैप्टर 2 के बारे में। तो KGF चैप्टर 2 की बात कर रहे हैं तो ये 2022 में रिलीज़ होने वाली एक भारतीय कंट्रास्ट की हंगामी खेज तारीखी जुर्म फिल्म है। ये फिल्म तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी ज़ुबानों के डब वर्जन के साथ जारी की गई। इस फिल्म की अगर हम बात करें तो इस फिल्म को प्रशांत नील साहब ने लिखा है और हदायतकारी की है। इस फिल्म की प्रोड्यूसर विजय करगंद हैं जो होमोबेल फिल्म्स की बैंड्स तले प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस फिल्म के अगर हम मरकजी सितारे यानी कि मरकजी सितारे मेन कैरेक्टर की बात करें तो वो हैं यश हैं और श्रीनंद शेट्टी हैं। फिल्म की शूटिंग 15 अगस्त 2022 को मुकम्मल होकर रिलीज़ हो जाएगी और ये फिल्म 21 दिसंबर 2022 को कॉन्ट्रा ज़बान तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी में जारी हो जाएगी। अगर हम इस फिल्म के हदायतकार की बात करें तो इस फिल्म के हदायतकार साहब हैं प्रशांत नील साहब, प्रोड्यूसर हैं विजय करगंद, तहरीर है प्रशांत नील की, मंजर नवीसी प्रशांत नील, कहानी प्रशांत नील यानी कि प्रशांत नील ने इसे तहरीर किया, मंजर नवीसी भी उन्होंने की है, कहानी भी उन्होंने की है। तो इस फिल्म के अगर सितारे मेन करैक्टर की बात करें तो वो दरअसल जिस जिससे फिल्म का एक नाम होता है वो फिल्म के मेन करैक्टर होते हैं। तो वो हैं यश, KGF के मेन करैक्टर यश, श्रीनंद शेट्टी, वस्तशा एन समहा, राम्या कृष्ण, मालाविका ओयशना, रावी अंतनाग, मौसीकी में की है रावी बसरूर, सिनेमाग्राफी की है बमन घोड़े, एडिटर श्रीकांत, प्रोडक्शन कंपनी होमोबेल फिल्म्स। अगर हम इस फिल्म की तकसीम कार की बात करें तो एक्सेल एंटरटेनमेंट AA फिल्म्स हिंदी, वारही चलनचित्रम तेलुगु, वशाल फिल्म फैक्ट्री तमिल, होमोबिल फैक्ट्री कंट्रा। इस फिल्म में की ज़बान की बात करें तो ये मुल्क भारत में बनी है, ज़बान कंट्रा है इस फिल्म की। तो बजट लगभग 100 करोड़ के आसपास है। ये फिल्म कंट्रा सेमिना की तारीख की सबसे महंगी फिल्म होगी। इस फिल्म का बजट 100 से 150 करोड़ बताया जा रहा है। इस फिल्म की मौसीकी को रवि बसरूर ने कंपोज किया। फिल्म की सिनेमाग्राफी बमन गौड़ा की है जबकि एडिटर श्रीकांत है। अदाकार तमन्ना भाटिया ने इस फिल्म में एक गाने में खुसूसी ज़हूर किया। 11 जनवरी 2022 को फिल्म का हिंदी डब वर्जन पाकिस्तान में 71 से ज़ायद स्क्रीनों पर जारी किया जाएगा। ये फिल्म पाकिस्तान में जारी होने वाली पहली कंट्रा फिल्म होगी। अगर इसकी बात करें कहानी की तो इससे पहले हम आपको ये बात करें कि ये मूवी जो है चैप्टर 1 वो भी पाकिस्तान में 71 से ज़ायद स्क्रीनों पर इस मूवी को दिखाया गया। अगर हम इस फिल्म की कहानी की बात करें तो कहानी ऐसा है कि एक सहाफ़ी आंदन इंगलानी अंतनाग की किताब एल डोरोडो फिल्म की किताब में जिस किताब का नाम एल डोरोडो है जो 1951 से मौजूद दिन के दरमियान कोलारा गोल्ड फील्ड्स में होने वाली तफसीली वाक़यात पर मुबना थी। हिंदुस्तानी हुकूमत की जानिब से इस
किताब पर पाबंदी आयद कर दी गई और तमाम शायाशुदा कापियाँ जला दी गई। ताहम एक टेलीविज़न न्यूज़ चैनल का मालिक टैसा नागरान किताब की एक कापी बाहिफाजत निकाल लाता है और एक न्यूज़ चैनल रिपोर्टर दीपी हैकटरल के ज़रिए साफ़ी अंदन इगलानी का इंटरव्यू लिया जाता है। अंदन इगलाली असल कहानी बयान करता है कि 1951 में हिंदुस्तान के मैसूर स्टेट मौजूद ज़िला कोलारा कर्नाटक की जनूबी हिस्से में कमीशन के सरकारी हुकाम को एक जगह से सोना दरियाफ्त हुआ। यानी कि कमीशन के अफराद को उस जगह से सोना दरियाफ्त होता है। इस दिन मैसूर के इलाके में राजा कृष्णप्पा बैरिया राकी भी पैदा हो जाता है। इसका नाम था रॉकी, जिसकी माँ एक गरीब बेवा औरत है। इन दोनों अमेरिका और रूस की सर्द जंग यानी कि सर्द जंग थी अमेरिका और रूस की। तो इस जंग में बाहर से सोना आना बंद हो गया था, तो सोने की कीमतें आसमानों को छूने लगी। चुनाचा सूर्यवर्धन रमेश इंदिरा धोखाधड़ी के सोना दरियाफ्त करने वाले इन सरकारी मुलाजमीन को मारकर सोना दरियाफ्त होने की खबर को दबा देता है। साथ ही वो इस ज़मीन को चूने की कान कनी के नाम पर 99 साल की उजरत पर खरीद लेते हैं और इस सोने की कान यानी केजीएफ का नाम नारंची रखता है। सूर्यवर्धन के 5 साथी हैं और एक इसको दोस्त बारगो का बेटा कमल वाशिंगटन सिंह है, दूसरा कमल के मंगेतर रीना श्रिंदी शेट्टी के वालिद राजेंद्र देसाई लक्ष्मण उर्फ लक्ष्मण, तीसरा एंडोरो बी.एस. ओविशना जो कोंग और मालाबार की सालों पर निगरानी करता है। तो हम बात कर रहे हैं इसमें मेन कैरेक्टर जो विलन का काम अंजाम दे रहे हैं, उसमें चौथे नंबर पर गुरु पांडियन आते हैं। गुरु पांडियन का ओरिजिनल नाम है अच्युत कुमार, जो एक ताकतवर सियासतदान और डीएसएस पार्टी का सदर बना हुआ है। और इस पांचवा बंदा है सूर्यवर्धन का भाई अधीरा। ये पांचवा केजीएफ का काम बाहर से संभाले हुए है। ताहम इनमें से हर एक की आंखें इन सोने की कानों पर कब्जा करने पर पड़ी हैं। शेट्टी दक्षिणी मंगरूर बम्बई में एक सोने का स्मगलर है जो अडेरडो के तहत काम करता है। इस शहर में और भी स्मगलर्स हैं। दुबई में मुकीम डॉन अनायत खलील की आंखें भी कोलारा के सोने की कानों पर टिकी हैं। राकेश जैश एक बहादुर लड़का है, सबसे ज़्यादा अमीर और कामयाब आदमी बनकर मरने का ख्वाब देखता है और ये ख्वाब इसका खुद का नहीं बल्कि इसकी माँ का है। राकी की माँ ने मरने से पहले इससे वादा लिया था कि वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनकर मरेगा। राकी माँ की बात को गांठ बांध लेता है। राकी ने 10 साल उम्र से शेट्टी के लिए काम शुरू कर दिया और बाद में शेट्टी का खास आदमी बन जाता है और अफ्रीका से मुंबई की साह लाने वाले लोहे और सोने की स्मगलिंग करता है और वो जुर्म की दुनिया में शेट्टी से बड़ा नाम बन जाता है। ये बात एंडोरियो को अपनी तरफ मुतवज्जा करती है, जो इस मुंबई के बदले सूर्यवर्धन के बड़े बेटे घरोडा को कत्ल करने की पेशकश करता है, जो अपने वालिद सूर्यवर्धन के मफलूज होने के बाद केजीएफ का वारिस बन बैठा था। राकी ये पेशकश कबूल कर लेता है। बंगौर आ जाता है जहां इसकी मुलाकात राजेंद्र देसाई की बेटी रीना से होती है और राकी से मोहब्बत करने लगता है। राकी सिक्योरिटी के साथ जाने वाला चंद ट्रकों का मुशाहिदा करता है और ये बात महसूस करता है कि सोना अफ्रीका या किसी गैर मुल्क से दरियाफ्त नहीं हो रहा, बल्कि ये बंगलोर में से ही आ रहा है। एंडोरियो को इसके साथियों की जानिब से ग्राउंडा को मारने का मंसूबा बंदी होती है, जिसमें राकी नाकाम हो जाता है। चुनाचा राकी केजीएफ में दाखिल होने का फैसला कर लेता है। वो ग्राउंडा को इसकी अपनी जगह पर मारेगा। 1978 में केजीएफ में फालिज़ादा सूर्यवर्धन अपने भाई अधीरा को नज़रअंदाज करके अपने बेटे ग्राउंडा को जानशी की हैसियत से मुंतखब करता है। अधीरा ऐलान करता है कि वो ग्राउंडा को जिंदा रहने तक वो केजीएफ पर नजर नहीं डालेगा। ग्राउंडा अपने साथी कमांडर विरलैम्पा के साथ केजीएफ में बेरहम तरीके से काम करवाता है। राकी जल्दी ही केजीएफ में पहुंचने पर अपना रास्ता बना लेता है। वहां वो देखता है कि वो कान के मजदूरों को उठा कर लाया जा रहा है और इन पर ज़बरदस्ती काम करने के लिए जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। अगर चाहे वो अपने मकसद से ना भटकने के लिए इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देता, तो हम कुछ ऐसे हालात पैदा होते हैं जिनमें एक माँ और बेटे को निगरान के हाथों बेरहमना मौत शाम में धकेल दिया जाता है। राकी चुपके से एक वाच टावर में घुसकर कान का नक्शा देखता है।
एक मजदूर राकी की हकीकत को जान लेता है। वो इस उम्मीद पर कि इसकी बीवी बच्चा बच जाएंगे, राकी को बचाने के लिए खुद अपनी जान कुर्बान कर देता है। केजीएफ के बाहर कोई सोचता है कि राकी मर गया, जिनमें डिसाई, रीना और कमल भी शामिल हैं। कमल रीना को राकी के नाम पर ताने देता है। एक अंधे मजदूर को बचाने के लिए राकी खान की निगरानी के एक यूनिट के साथ लड़ता है और इन्हें मार कर जला देता है। डिसाई के एक मुचबर क्लर्क और ग्राउंडा के नियत सेरत भाई विर्टा वीना बेतपा के जरिए ये खबर डिसाई, रीना और कमल तक पहुंचती है कि राकी अभी जिंदा है। रीना फक्र से कमल को बताती है कि जो शख्स चला गया इसका आशिक है। इनके निगरानों को मारने के बाद राकी मजदूरों की नज़र में एक हीरो के तौर पर उभरता है। रीना को इसकी गैर मौजूदगी में इसकी याद आती है। कान के निगरानों को मारने की खबर जब नरमों के जरिए ग्राउंडा को मिलती है तो वो गुस्से में हजारों गुलामों को हलाक करने के लिए निकल खड़ा होता है। लेकिन इस दौरान विराट अपने आप को ग्राउंडा के फालिजदा वालिद सूर्यवर्धन को कत्ल कर देता है। वालिद की मौत की खबर से ग्राउंडा घर वापस आ जाता है। राकी टावर के नीचे एक सुरंग के जरिए ग्राउंडा के महल पहुंच जाता है, जहां वो ग्राउंडा को कैद किए तीन चार जासूसों में से एक को मारकर इनकी जगह ले लेता है। गरुड़ा इन तीनों को देवता बेंजट चढ़ाने का फैसला करता है। गरुड़ा इन्हें मंदिर ले जाकर एक एक करके इनकी गर्दनें काटने लगता है। इनमें से एक छुपा हुआ राकी गरुड़ा की तलवार ही से इसकी गर्दन उड़ा देता है और ये खबर सुन सब जगह फैल जाती है कि गरुड़ा मारा गया। गरुड़ा को कत्ल करने पर केजीएफ के मजदूर राकी को अपना लीडर मान लेते हैं। हजारों मजदूरों की इन फौज के जरिए राकी की केजीएफ पर कब्जा कर लेता है। साफी अंदना अंगलानी कहानी रोक कर बताता है कि ये केजीएफ की कहानी का पहला हिस्सा है। दूसरे हिस्से में पता चलेगा कि सूर्यवर्धन अपने भाई अधीरा और दुबई में मुकीम डॉन अनायत खलील की नजरें केजीएफ पर टिकी हैं और राकी आर्मी को राकी को ख़त्म करने का हुक्म देती है, क्योंकि 1981 में वो भारत का सबसे बड़ा मुजरिम बन चुका था। अब हम बात करेंगे केजीएफ चैप्टर 2 के बारे में। तो केजीएफ चैप्टर 2 में राकी पूरे मुल्क पर कब्जा कर लेगा और वो सबसे ताकतवर बिजनेसमैन बनकर उभरता है। वो किसी की भी बात नहीं मानता, वो अपने आप को दुनिया का अमीर से अमीर शख्स बनाता चला जाता है और वो गुनाहों के बारे में नहीं सोचता। जो भी गलत करता है वो उसका गला काट देता है। इसी तरह से राकी केजीएफ पर कब्जा करे रहता है और उसी पर ही उसकी नज़रें होती हैं और इसी तरह वो फिर भारत 1981 में वो भारत का सबसे बड़ा मुजरिम बन गया था, तो भारतीय आर्मी ने उसे मारने का हुक्म दिया। तो इसी तरह फिर केजीएफ की ये कहानी है, तो जो कि 2022 की 2 महीनों या 3 महीनों बाद रिलीज़ होने वाली एक फ़िल्म है। अगर हम इसके किरदार की बात करें तो अर्चना जचेस रॉकी की माँ, यश रॉकी उर्फ राजा कृष्णप्पा बेरिया, अनमोल विजय रॉकी का बचपन, लक्ष्मण राजेंद्र देसाई, श्रींदर शेट्टी रीना राजेंद्र देसाई की बेटी, रमेश चंद्र राज सूर्यवर्धन, रामचंद्र राजू गौड़ा सूर्यवर्धन का बड़ा बेटा, मुनिप्पा बेदिया विराट सूर्यवर्धन का छोटा बेटा, नामालूम अधीरा सूर्यवर्धन का भाई, बी एस अविष्णा एडोरो का साथी, अजीत कमार ग्राउंडपा सियासी लीडर, वशिष्ठन सिंह कमाल वारुगो का बेटा, एनप्पा शर्मा वरिंगा गौरोडा का साथी कमांडर, तनीश मंगलोर शेट्टी बम्बई का स्मगलर, नामालूम अनायत खलील डॉन दुबई का डॉन है, नामालूम रामिका सीन भारत के वजीर आजम 1981 में, जान कोकीन जान केजीएफ में निगरान, बी श्रेष्ठ के जीएफ में मजदूर, टी एन श्रीनिवासी मूर्ति के जीएफ में मजदूर, रोप्पा रपैया शांति के जीएफ में मजदूर, अंतनाग आइंदा गलानी सहाफ़ी, मोजन मूंगी राय लूसी एंटम नंबर गली गली में फिरता है। तो ये थी केजीएफ की कहानी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे केजीएफ चैप्टर 2 के बारे में। तो केजीएफ चैप्टर 2 की बात कर रहे हैं, तो ये 2022 में रिलीज़ होने वाली एक भारतीय कॉन्ट्रास्ट बांड की हंगामी खेज तारीखी जुर्म फिल्म है।
ये फ़िल्म तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी ज़ुबानों के डब वर्जन के साथ जारी की गई। इस फ़िल्म की अगर हम बात करें तो इस फ़िल्म को प्रशांत नील साहब ने लिखा है और हदायतकारी की है। इस फ़िल्म की प्रोड्यूसर विजय करगंद हैं, जो होमोबेल फ़िल्म्स की बैनर्स तले प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस फ़िल्म के अगर हम मरकज़ी सितारे यानी कि मरकज़ी सितारे मेन कैरेक्टर की बात करें तो वो हैं यश। यश हैं और श्रीनंद शेट्टी हैं। फ़िल्म की शूटिंग 15 अगस्त 2022 को मुकम्मल होकर रिलीज़ हो जाएगी और ये फ़िल्म 21 दिसंबर 2022 को कोंकणी ज़बान तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी में जारी हो जाएगी। अगर हम इस फ़िल्म के हिदायतकार की बात करें तो इस फ़िल्म के हिदायतकार साहब हैं प्रशांत नील साहब, प्रोड्यूसर हैं विजय करगंद, तहरीर है प्रशांत नील की, मंजर नवीसी प्रशांत नील, कहानी प्रशांत नील यानी कि प्रशांत नील ने इसे तहरीर किया, मंजर नवीसी भी उन्होंने की है, कहानी भी उन्होंने की है। तो इस फिल्म के अगर सितारे मेन करेक्टर की बात करें तो वो दरअसल जिस जिससे फिल्म का एक नाम होता है वो फिल्म के मेन करेक्टर होते हैं। तो वो हैं यश, केजीएफ के मेन कैरेक्टर यश, श्रीनंद शेट्टी, वस्तशा एन समहा, राम्या कृष्ण, मालाविका ओयशना। रावी अंतनाग मौसीकी में की है रावी बसरूर, सिनेमाग्राफी की है बमन घोड़े, एडिटर श्रीकांत, प्रोडक्शन कंपनी होमोबेल फिल्म्स। अगर हम इस फिल्म की तकसीम कार की बात करें तो एक्सेल एंटरटेनमेंट ए फिल्म्स हिंदी, वारही चलनचित्रम तेलुगु, वशाल फिल्म फैक्ट्री तमिल, होमोबिल फैक्ट्री कंट्रा। इस फिल्म में की ज़बान की बात करें तो ये मुल्क भारत में बनी है, ज़बान कंट्रा है इस फिल्म की। तो बजट लगभग 100 करोड़ के आसपास है। ये फिल्म कंट्रा सेमिना की तारीख की सबसे महंगी फिल्म होगी। इस फिल्म का बजट 100 से 150 करोड़ बताया जा रहा है। इस फिल्म की मौसीकी को रवि बसरूर ने कंपोज किया। फिल्म की सिनेमाग्राफी बमन गौड़ा की है, जबकि एडिटर श्रीकांत है। अदाकार तमन्ना भाटिया ने इस फिल्म में एक गाने में खुसूसी ज़हूर किया। 11 जनवरी 2022 को फिल्म का हिंदी डब वर्जन पाकिस्तान में 71 से ज़ायद स्क्रीनों पर जारी किया जाएगा। ये फिल्म पाकिस्तान में जारी होने वाली पहली कंट्रा फिल्म होगी। अगर इसकी बात करें कहानी की तो इससे पहले हम आपको ये बात करें कि ये मूवी जो है चैप्टर 1 वो भी पाकिस्तान में 71 से ज़ायद स्क्रीनों पर इस मूवी को दिखाया गया। अगर हम इस फिल्म की कहानी की बात करें तो कहानी ऐसा है कि एक सहाफ़ी आंदन इंगलानी अंतनाग की किताब एल डोरोडो, फिल्म की किताब में जिस किताब का नाम एल डोरोडो है, जो 1951 से मौजूद दिन के दरमियान कोलारा गोल्ड फील्ड्स में होने वाली तफसीली वाक़यात पर मुबना थी। हिंदुस्तानी हुकूमत की जानिब से इस किताब पर पाबंदी आयद कर दी गई और तमाम शायाशुदा कापियाँ जला दी गई। ताहम एक टेलीविज़न न्यूज़ चैनल का मालिक टैसा नागरान किताब की एक कापी बाहिफाजत निकाल लाता है और एक न्यूज़ चैनल रिपोर्टर दीपी हैकटरल के ज़रिए साफ़ी अंदन इगलानी का इंटरव्यू लिया जाता है। अंदन इगलाली असल कहानी बयान करता है कि 1951 में हिंदुस्तान के मैसूर स्टेट मौजूद ज़िला कोलारा कर्नाटक की जनूबी हिस्से में कमीशन के सरकारी हुकाम को एक जगह से सोना दरियाफ़त हुआ। यानी कि कमीशन के अफराद को उस जगह से सोना दरियाफ़त होता है। इस दिन मैसूर के इलाके में राजा कृष्णप्पा बैरिया राकी भी पैदा हो जाता है। इसका नाम था रॉकी, जिसकी माँ एक गरीब बेवा औरत है। इन दोनों अमेरिका और रूस की सर्द जंग यानी कि सर्द जंग थी अमेरिका और रूस की। तो इस जंग में बाहर से सोना आना बंद हो गया था, तो सोने की कीमतें आसमानों को छूने लगी। चुनाचा सूर्यवर्धन रमेश इंदिरा धोखाधड़ी के सोना दरियाफ्त करने वाले इन सरकारी मुलाजमीन को मारकर सोना दरियाफ्त होने की खबर को दबा देता है। साथ ही वो इस ज़मीन को चूने की कान कनी के नाम पर 99 साल की उजरत पर खरीद लेता है और इस सोने की कान यानी केजीएफ का नाम नारंची रखता है। सूर्यवर्धन के 5 साथी हैं और एक इसको दोस्त बारगो का बेटा कमल वाशिंगटन सिंह है, दूसरा कमल के मंगेतर रीना श्रीनिधि शेट्टी के वालिद राजेंद्र देसाई, लक्ष्मण उर्फ लक्ष्मण, तीसरा एंडोरो बी.एस. ओवेशना, जो कोंग और मालाबार की सालों पर निगरानी करता है। तो हम बात कर रहे हैं इसमें
मेन कैरेक्टर जो विलन का काम अंजाम दे रहे हैं, उसमें चौथे नंबर पर गुरु पांडियन आते हैं। गुरु पांडियन का ओरिजिनल नाम है अच्युत कुमार, जो एक ताकतवर सियासतदान और डीएसएस पार्टी का सदर बना हुआ है। और इस पांचवा पांचवा बंदा है सूर्यवर्धन का भाई अधीरा। ये पांचवा केजीएफ का काम बाहर से संभाले हुए है, ताहम इनमें से हर एक की आंखें इन सोने की कानों पर कब्जा करने पर पड़ी हैं। शेट्टी दक्षिणी मंगरूर बम्बई में एक सोने का स्मगलर है जो अडेरडो के तहत काम करता है। इस शहर में और भी स्मगलर्स हैं। दुबई में मुकीम डॉन अनायत खलील की आंखें भी कोलारा के सोने की कानों पर टिकी हैं। राकेश जैश एक बहादुर लड़का है, सबसे ज्यादा अमीर और कामयाब आदमी बनकर मरने का ख्वाब देखता है। और ये ख्वाब इसका खुद का नहीं बल्कि इसकी माँ का है। राकी की माँ ने मरने से पहले इससे वादा लिया था कि वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनकर मरेगा। राकी माँ की बात को गांठ बांध लेता है। राकी ने 10 साल उम्र से शेट्टी के लिए काम शुरू कर दिया और बाद में शेट्टी का खास आदमी बन जाता है और अफ्रीका से मुंबई की साह लाने वाले लोहे और सोने की स्मगलिंग करता है और वो जुर्म की दुनिया में शेट्टी से बड़ा नाम बन जाता है। ये बात एंडोरियो को अपनी तरफ मुतवज्जा करती है, जो इस मुंबई के बदले सूर्यवर्धन के बड़े बेटे घरोटा को कत्ल करने की पेशकश करता है, जो अपने वालिद सूर्यवर्धन के मफलूज होने के बाद केजीएफ का वारिस बन बैठा था। राकी ये पेशकश कबूल कर लेता है। बंगलोर आ जाता है, जहां इसकी मुलाकात राजिंदर देसाई की बेटी रीना से होती है और राकी से मोहब्बत करने लगता है। राकी सिक्योरिटी के साथ जाने वाला चंद ट्रकों का मुशाहिदा करता है और ये बात महसूस करता है कि सोना अफ्रीका या किसी गैर मुल्क से दरियाफ्त नहीं हो रहा, बल्कि ये बंगलोर में से ही आ रहा है। एंटोरियो को इसके साथियों की जानिब से ग्राउंडा को मारने का मंसूबा बंदी होती है, जिसमें राकी नाकाम हो जाता है। चुनाचा राकी केजीएफ में दाखिल होने का फैसला कर लेता है। वो ग्राउंडा को इसकी अपनी जगह पर मारेगा। 1978 में केजीएफ में फालिज़ादा सूर्यवर्धन अपने भाई अधीरा को नज़रअंदाज करके अपने बेटे ग्राउंडा को जानशी की हैसियत से मुंतखब करता है। अधीरा ऐलान करता है कि वो ग्राउंडा को जिंदा रहने तक वो केजीएफ पर नजर नहीं डालेगा। ग्राउंडा अपने साथी कमांडर विरलैम्पा के साथ केजीएफ में बेरहम तरीके से काम करवाता है। राकी जल्दी ही केजीएफ में पहुंचने पर अपना रास्ता बना लेता है। वहां वो देखता है कि वो कान के मजदूरों को उठा कर लाया जा रहा है और इन पर ज़बरदस्ती काम करने के लिए जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। अगर चाहे वो अपने मकसद से ना भटकने के लिए इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देता, तो हम कुछ ऐसे हालात पैदा होते हैं जिनमें एक माँ और बेटे को निगरान के हाथों बेरहमना मौत शाम में धकेल दिया जाता है। राकी चुपके से एक वाच टावर में घुसकर कान का नक्शा देखता है। एक मजदूर राकी की हकीकत को जान लेता है। वो इस उम्मीद पर कि इसकी बीवी बच्चा बच जाएंगे, राकी को बचाने के लिए खुद अपनी जान कुर्बान कर देता है। केजीएफ के बाहर कोई सोचता है कि राकी मर गया, जिनमें डिसाई, रीना और कमल भी शामिल हैं। कमल रीना को राकी के नाम पर ताने देता है। एक अंधे मजदूर को बचाने के लिए राकी खान की निगरानी के एक यूनिट के साथ लड़ता है और इन्हें मार कर जला देता है। डिसाई के एक मुचबर क्लर्क और ग्राउंडा के नियत सेरत भाई विर्टा वीना बेतपा के जरिए ये खबर डिसाई, रीना और कमल तक पहुंचती है कि राकी अभी जिंदा है। रीना फक्र से कमल को बताती है कि जो शख्स चला गया इसका आशिक है। इनके निगरानों को मारने के बाद राकी मजदूरों की नज़र में एक हीरो के तौर पर उभरता है। रीना को इसकी गैर मौजूदगी में इसकी याद आती है। कान के निगरानों को मारने की खबर जब नरमों के जरिए ग्राउंडा को मिलती है तो वो गुस्से में हजारों गुलामों को हलाक करने के लिए निकल खड़ा होता है। लेकिन इस दौरान विराट अपने आप को ग्राउंडा के फालिज़ादा वालिद सूर्यवर्धन को कत्ल कर देता है। वालिद की मौत की खबर से ग्राउंडा घर वापस आ जाता है। राकी टावर के नीचे एक सुरंग के जरिए ग्राउंडा के महल पहुंच जाता है, जहां वो ग्राउंडा को कैद किए 3-4 जासूसों में से एक को मारकर इनकी जगह ले लेता है। ग्राउंडा इन तीनों को देवता बेंजट चढ़ाने का फैसला करता है। ग्राउंडा इन्हें मंदिर ले जाकर एक एक करके इनकी गर्दनें काटने लगता है। इनमें से एक छुपा हुआ राकी ग्राउंडा की तलवार ही से इसकी गर्दन उड़ा देता है
और ये खबर सुन सब जगह फैल जाती है कि गरौडा मारा गया। गरौडा को कत्ल करने पर केजीएफ के मजदूर राकी को अपना लीडर मान लेते हैं। हजारों मजदूरों की इन फौज के जरिए राकी की केजीएफ पर कब्जा कर लेता है। साफी अंजना अंगलानी कहानी रोक कर बताता है कि ये केजीएफ की कहानी का पहला हिस्सा है। दूसरे हिस्से में पता चलेगा कि सूर्यवर्धन अपने भाई अदीरा और दुबई में मुकीम डॉन अनायत खलील की नजरें केजीएफ पर टिकी हैं और राकी आर्मी को राकी को ख़त्म करने का हुक्म देती है, क्योंकि 1981 में वो भारत का सबसे बड़ा मुजरिम बन चुका था। अब हम बात करेंगे केजीएफ चैप्टर 2 के बारे में। तो केजीएफ चैप्टर 2 में राकी पूरे मुल्क पर कब्जा कर लेगा और वो सबसे ताकतवर बिजनेसमैन बनकर उभरता है। वो किसी की भी बात नहीं मानता, वो अपने आप को दुनिया का अमीर से अमीर शख्स बनाता चला जाता है और वो गुनाहों के बारे में नहीं सोचता। जो भी गलत करता है वो उसका गला काट देता है। इसी तरह से राकी केजीएफ पर कब्जा करे रहता है और उसी पर ही उसकी नज़रें होती हैं। और इसी तरह वो फिर भारत 1981 में वो भारत का सबसे बड़ा मुजरिम बन गया था, तो भारतीय आर्मी ने उसे मारने का हुक्म दिया। तो इसी तरह फिर केजीएफ की ये कहानी है, तो जो कि 2022 की 2 महीनों या 3 महीनों बाद रिलीज़ होने वाली एक फ़िल्म है। अगर हम इसके किरदार की बात करें तो अर्चना जचेस रॉकी की माँ, यश रॉकी उर्फ राजा कृष्णप्पा बेरिया, अनमोल विजय रॉकी का बचपन, लक्ष्मण राजेंद्र देसाई, सुरिंदर शेट्टी रीना राजेंद्र देसाई की बेटी, रमेश चंद्र राज सूर्यवर्धन, रामचंद्र राजू गरौडा सूर्यवर्धन का बड़ा बेटा, मुनिप्पा बेदिया विराट सूर्यवर्धन का छोटा बेटा, नामालूम अधीरा सूर्यवर्धन का भाई, बी एस अविष्णा एडोरो का साथी, अजीत कुमार गरौंडा सियासी लीडर, वशिष्ठन सिंह कमाल वारुगो का बेटा, एनप्पा शर्मा वरिंगा गौरोडा का साथी कमांडर, तनीश मंगलोर शेट्टी बम्बई का स्मगलर, नामालूम अनायत खलील डॉन दुबई का डॉन है, नामालूम रामिका सीन भारत के वजीर आजम 1981 में, जान कोकीन जान केजीएफ में निगरान, बी श्रेष्ठ के जीएफ में मजदूर, टी एन श्रीनिवासी मूर्ति के जीएफ में मजदूर, रोप्पा रपैया शांति के जीएफ में मजदूर, अंतनाग आइंदा गलानी सहाफ़ी, मोजन मूंगी राय लूसी एटम नंबर गली गली में फिरता है। तो ये थी केजीएफ की कहानी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे केजीएफ चैप्टर 2 के बारे में। तो केजीएफ चैप्टर 2 की बात कर रहे हैं, तो ये 2022 में रिलीज़ होने वाली एक भारतीय कंट्राबांड की हंगामी खेज तारीखी जुर्म फिल्म है। ये फिल्म तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी ज़ुबानों के डब वर्जन के साथ जारी की गई। इस फिल्म की अगर हम बात करें तो इस फिल्म को प्रशांत नील साहब ने लिखा है और हदायतकारी की है। इस फिल्म की प्रोड्यूसर विजय करगंद हैं, जो होमोबेल फिल्म्स की बैंड्स तले प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस फिल्म के अगर हम मरकजी सितारे यानी कि मरकजी सितारे मेन कैरेक्टर की बात करें तो वो हैं यश यश हैं और श्रीनंद शेट्टी हैं। फिल्म की शूटिंग 15 अगस्त 2022 को मुकम्मल होकर रिलीज़ हो जाएगी और ये फिल्म 21 दिसंबर 2022 को कॉन्ट्रा ज़बान तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी में जारी हो जाएगी। अगर हम इस फिल्म के हदायतकार की बात करें तो इस फिल्म के हदायतकार साहब हैं प्रशांत नील साहब, प्रोड्यूसर हैं विजय करगंत, तहरीर है प्रशांत नील की, मंजर नवीसी प्रशांत नील, कहानी प्रशांत नील यानी कि प्रशांत नील ने इसे तहरीर किया, मंजर नवीसी भी उन्होंने की है, कहानी भी उन्होंने की है। तो इस फिल्म के अगर सितारे मेन करेक्टर की बात करें तो वो दरअसल जिस जिससे फिल्म का एक नाम होता है वो फिल्म के मेन करेक्टर होते हैं। तो वो हैं यश, केजीएफ के मेन करेक्टर यश, श्रीनंद शेट्टी, वस्तशा एन समहा, राम्या कृष्ण, मालाविका ओयशना। रावी अंतनाग, मौसीकी में की है रावी बसरूर, सिनेमाग्राफी की है बमन घोड़े, एडिटर श्रीकांत, प्रोडक्शन कंपनी होमोबेल फिल्म्स।
अगर हम इस फिल्म की तकसीम कार की बात करें तो एक्सेल एंटरटेनमेंट ए फिल्म्स हिंदी, वारही चलनचित्रम तेलुगु, वशाल फिल्म फैक्ट्री तमिल, होमोबिल फैक्ट्री कंट्रा। इस फिल्म में की ज़बान की बात करें तो ये मुल्क भारत में बनी है, ज़बान कंट्रा है इस फिल्म की। तो बजट लगभग 100 करोड़ के आसपास है। ये फिल्म कंट्रा सेमिना की तारीख की सबसे महंगी फिल्म होगी। इस फिल्म का बजट 100 से 150 करोड़ बताया जा रहा है। इस फिल्म की मौसीकी को रवि बसरूर ने कंपोज किया। फिल्म की सिनेमाग्राफी बमन गौड़ा की है, जबकि एडिटर श्रीकांत है। अदाकार तमन्ना भाटिया ने इस फिल्म में एक गाने में खुसूसी ज़हूर किया। 11 जनवरी 2022 को फिल्म का हिंदी डब वर्जन पाकिस्तान में 71 से ज़ायद स्क्रीनों पर जारी किया जाएगा। ये फिल्म पाकिस्तान में जारी होने वाली पहली कंट्रा फिल्म होगी। अगर इसकी बात करें कहानी की, तो इससे पहले हम आपको ये बात करें कि ये मूवी जो है चैप्टर 1 वो भी पाकिस्तान में 71 से ज़ायद स्क्रीनों पर इस मूवी को दिखाया गया। अगर हम इस फिल्म की कहानी की बात करें तो कहानी ऐसा है कि एक सहाफ़ी आंदन इंगलानी अंतनाग की किताब एल डोरोडो, फिल्म की किताब में जिस किताब का नाम एल डोरोडो है, जो 1951 से मौजूद दिन के दरमियान कोलारा गोल्ड फील्ड्स में होने वाली तफसीली वाक़यात पर मुबना थी। हिंदुस्तानी हुकूमत की जानिब से इस किताब पर पाबंदी आयद कर दी गई और तमाम शायाशुदा कापियाँ जला दी गई। ताहम एक टेलीविज़न न्यूज़ चैनल का मालिक टैसा नागरान किताब की एक कापी बाहिफाजत निकाल लाता है और एक न्यूज़ चैनल रिपोर्टर दीपी हैगटरल के ज़रिए साफ़ी अंदन इगलानी का इंटरव्यू लिया जाता है। अंदन इगलाली असल कहानी बयान करता है कि 1951 में हिंदुस्तान के मैसूर स्टेट मौजूद ज़िला कोलारा कर्नाटक की जनूबी हिस्से में कमीशन के सरकारी हुकाम को एक जगह से सोना दरियाफ़त हुआ। यानी कि कमीशन के अफराद को उस जगह से सोना दरियाफ़त होता है। इस दिन मैसूर के इलाके में राजा कृष्णप्पा बैरिया राकी भी पैदा हो जाता है। इसका नाम था रॉकी, जिसकी माँ एक गरीब बेवा औरत है। इन दोनों अमेरिका और रूस की सर्द जंग यानी कि सर्द जंग थी अमेरिका और रूस की। तो इस जंग में बाहर से सोना आना बंद हो गया था, तो सोने की कीमतें आसमानों को छूने लगी। चुनाचा सूर्यवर्धन रमेश इंदिरा धोखाधड़ी के सोना दरियाफ्त करने वाले इन सरकारी मुलाजमीन को मारकर सोना दरियाफ्त होने की खबर को दबा देता है। साथ ही वो इस ज़मीन को चूने की कान कनी के नाम पर 99 साल की उजरत पर खरीद लेता है और इस सोने की कान यानी KGF का नाम नारंची रखता है। सूर्यवर्धन के 5 साथी हैं और एक इसको दोस्त भार्गव का बेटा कमल वाशिंगटन सिंह है, दूसरा कमल के मंगेतर रीना श्रीनिधि शेट्टी के वालिद राजेंद्र देसाई लक्ष्मण, तीसरा एंडोरो BS ओवेशना जो कोंग और मालाबार की सालों पर निगरानी करता है। तो हम बात कर रहे हैं इसमें मेन कैरेक्टर जो विलन का काम अंजाम दे रहे हैं, उसमें चौथे नंबर पर गुरु पांडियन आते हैं। गुरु पांडियन का ओरिजिनल नाम है अजीत कुमार, जो एक ताकतवर सियासतदान और DSS पार्टी का सदर बना हुआ है। और इस पांचवा बंदा है सूर्यवर्धन का भाई अधीरा। ये पांचवा KGF का काम बाहर से संभाले हुए है। ताहम इनमें से हर एक की आंखें इन सोने की कानों पर कब्जा करने पर पड़ी हैं। शेट्टी दक्षिणी मंगरूर बम्बई में एक सोने का स्मगलर है जो अडेरडो के तहत काम करता है। इस शहर में और भी स्मगलर्स हैं। दुबई में मुकीम डॉन अनायत खलील की आंखें भी कोलारा के सोने की कानों पर टिकी हैं। राकेश जैश एक बहादुर लड़का है, सबसे ज़्यादा अमीर और कामयाब आदमी बनकर मरने का ख्वाब देखता है और ये ख्वाब इसका खुद का नहीं बल्कि इसकी माँ का है। राकी की माँ ने मरने से पहले इससे वादा लिया था कि वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनकर मरेगा। राकी माँ की बात को गांठ बांध लेता है। राकी ने 10 साल उम्र से शेट्टी के लिए काम शुरू कर दिया और बाद में शेट्टी का खास आदमी बन जाता है और अफ्रीका से मुंबई की साह लाने वाले लोहे और सोने की स्मगलिंग करता है और वो जुर्म की दुनिया में शेट्टी से बड़ा नाम बन जाता है। ये बात एंडोरियो को अपनी तरफ मुतवज्जा करती है, जो इस मुंबई के बदले सूर्यवर्धन के बड़े बेटे घरोटा को कत्ल करने की पेशकश करता है, जो अपने वालिद सूर्यवर्धन के मफलूज होने के बाद KGF का वारिस बन बैठा था। राकी ये पेशकश कबूल कर लेता है।
बंगलोर आ जाता है, जहां इसकी मुलाकात राजिंदर देसाई की बेटी रीना से होती है और राकी से मोहब्बत करने लगता है। राकी सिक्योरिटी के साथ जाने वाला चंद ट्रकों का मुशाहिदा करता है और ये बात महसूस करता है कि सोना अफ्रीका या किसी गैर मुल्क से दरियाफ्त नहीं हो रहा, बल्कि ये बंगलोर में से ही आ रहा है। एंटोरियो को इसके साथियों की जानिब से ग्राउंडा को मारने का मंसूबा बंदी होती है, जिसमें राकी नाकाम हो जाता है। चुनाचा राकी केजीएफ में दाखिल होने का फैसला कर लेता है। वो ग्राउंडा को इसकी अपनी जगह पर मारेगा। 1978 में केजीएफ में फालिज़ादा सूर्यवर्धन अपने भाई अदीरा को नज़रअंदाज करके अपने बेटे ग्राउंडा को जानशी की हैसियत से मुंतखब करता है। अदीरा ऐलान करता है कि वो ग्राउंडा को जिंदा रहने तक वो केजीएफ पर नजर नहीं डालेगा। ग्राउंडा अपने साथी कमांडर विरलैम्पा के साथ केजीएफ में बेरहम तरीके से काम करवाता है। राकी जल्दी ही केजीएफ में पहुंचने पर अपना रास्ता बना लेता है। वहां वो देखता है कि वो कान के मजदूरों को उठा कर लाया जा रहा है और इन पर ज़बरदस्ती काम करने के लिए जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। अगर जब वो अपने मकसद से ना भटकने के लिए इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देता, तो हम कुछ ऐसे हालात पैदा होते हैं जिनमें एक माँ और बेटे को निगरान के हाथों बेरहमना मौत शाम में धकेल दिया जाता है। रॉकी चुपके से एक वाच टावर में घुसकर कान का नक्शा देखता है। एक मजदूर रॉकी की हकीकत को जान लेता है। वो इस उम्मीद पर कि इसकी बीवी बच्चा बच जाएंगे, रॉकी को बचाने के लिए खुद अपनी जान कुर्बान कर देता है। केजीएफ के बाहर कोई सोचता है कि रॉकी मर गया, जिनमें डिसाई, रीना और कमल भी शामिल है। कमल रीना को रॉकी के नाम पर ताने देता है। एक अंधे मजदूर को बचाने के लिए रॉकी खान की निगरानी के एक यूनिट के साथ लड़ता है और इन्हें मार कर जला देता है। डिसाई के एक मुचबर क्लर्क और ग्राउंडा के नियत सेरत भाई विर्टा वीना बेतपा के जरिए ये खबर डिसाई, रीना और कमल तक पहुंचती है कि रॉकी अभी जिंदा है। रीना फक्र से कमल को बताती है कि जो शख्स चला गया इसका आशिक है। इनके निगरानों को मारने के बाद रॉकी मजदूरों की नज़र में एक हीरो के तौर पर उभरता है। रीना को इसकी गैर मौजूदगी में इसकी याद आती है। कान के निगरानों को मारने की खबर जब नरमों के जरिए ग्राउंडा को मिलती है तो वो गुस्से में हजारों गुलामों को हलाक करने के लिए निकल खड़ा होता है। लेकिन इस दौरान विराट अपने आप को ग्राउंडा के फालिज़ादा वालिद सूर्यवर्धन को कत्ल कर देता है। वालिद की मौत की खबर से ग्राउंडा घर वापस आ जाता है। रॉकी टावर के नीचे एक सुरंग के जरिए ग्राउंडा के महल पहुंच जाता है, जहां वो ग्राउंडा को कैद किए तीन चार जासूसों में से एक को मारकर इनकी जगह ले लेता है। गरुड़ा इन तीनों को देवता भेंट चढ़ाने का फैसला करता है। गरुड़ा इन्हें मंदिर ले जाकर एक एक करके इनकी गर्दनें काटने लगता है। इनमें से एक छुपा हुआ राखी गरुड़ा की तलवार ही से इसकी गर्दन उड़ा देता है और ये खबर सुन सब जगह फैल जाती है कि गरुड़ा मारा गया। गरुड़ा को कत्ल करने पर केजीएफ के मजदूर राखी को अपना लीडर मान लेते हैं। हजारों मजदूरों की इन फौज के जरिए राखी की केजीएफ पर कब्जा कर लेता है। साफी अंदना अंगलानी कहानी रोक कर बताता है कि ये केजीएफ की कहानी का पहला हिस्सा है। दूसरे हिस्से में पता चलेगा कि सूर्यवर्धन अपने भाई अदीरा और दुबई में मुकीम डॉन इनायत खलील की नज़रें केजीएफ पर टिकी हैं और रॉकी आर्मी को रॉकी को ख़त्म करने का हुक्म देती है, क्योंकि 1981 में वो भारत का सबसे बड़ा मुजरिम बन चुका था। अब हम बात करेंगे केजीएफ चैप्टर 2 के बारे में। तो केजीएफ चैप्टर 2 में रॉकी पूरे मुल्क पर कब्जा कर लेगा और वो सबसे ताकतवर बिजनेसमैन बनकर उभरता है। वो किसी की भी बात नहीं मानता, वो अपने आप को दुनिया का अमीर से अमीर शख्स बनाता चला जाता है और वो गुनाहों के बारे में नहीं सोचता। जो भी गलत करता है वो उसका गला काट देता है। इसी तरह से रॉकी केजीएफ पर कब्जा करे रहता है और उसी पर ही उसकी नज़रें होती हैं और इसी तरह वो फिर भारत 1981 में वो भारत का सबसे बड़ा मुजरिम बन गया था, तो भारतीय आर्मी ने उसे मारने का हुक्म दिया। तो इसी तरह फिर केजीएफ की ये कहानी है, तो जो कि 2022 की 2 महीनों या 3 महीनों बाद रिलीज़ होने वाली एक फ़िल्म है। अगर हम इसके किरदार की बात करें तो अर्चना जजेस रॉकी की माँ,
यश रॉकी उर्फ राजा कृष्णप्पा बेरिया, अनमोल विजय रॉकी का बचपन, लक्ष्मण राजेंद्र देसाई, श्रींदर शेट्टी रीना राजेंद्र देसाई की बेटी, रमेश चंद्र राज सूर्यवर्धन, रामचंद्र राजू गौड़ा सूर्यवर्धन का बड़ा बेटा, मुनिप्पा बेदिया विराट सूर्यवर्धन का छोटा बेटा, नामालूम अधीरा सूर्यवर्धन का भाई, बी एस अविष्णा एडोरो का साथी, अजीत कुमार गौंडा सियासी लीडर, वशिष्ठन सिंह कमाल बारुगू का बेटा, एनप्पा शर्मा वरिंगा गौरोडा का साथी कमांडर, तनीश मंगलोर शेट्टी बम्बई का स्मगलर, नामालूम अनायत खलील डॉन दुबई का डॉन है, नामालूम रामिका सीन भारत के वजीर आजम 1981 में, जान कोकीन जान KGF में निगरान, बी श्रेष्ठ KGF में मजदूर, TN श्रीनिवासी मूर्ति KGF में मजदूर, रोप्पा रपैया शांति KGF में मजदूर, अंतनाग आइंदा गलानी सहाफ़ी, मोजन मूंगी राय लूसी एटम नंबर गली गली में फिरता है। तो ये थी KGF की कहानी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे KGF चैप्टर 2 के बारे में। तो KGF चैप्टर 2 की बात कर रहे हैं तो ये 2022 में रिलीज़ होने वाली एक भारतीय कॉन्ट्रास्ट की हंगामी खेज तारीख की जुर्म फिल्म है। ये फिल्म तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी ज़ुबानों के डब वर्जन के साथ जारी की गई। इस फिल्म की अगर हम बात करें तो इस फिल्म को प्रशांत नील साहब ने लिखा है और हदायतकारी की है। इस फिल्म की प्रोड्यूसर विजय करगंद हैं, जो होमोबेल फिल्म्स की बैंड्स तले प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस फिल्म के अगर हम मरकजी सितारे यानी कि मरकजी सितारे मेन कैरेक्टर की बात करें तो वो हैं यश हैं और श्रीनंद शेट्टी हैं। फिल्म की शूटिंग 15 अगस्त 2022 को मुकम्मल होकर रिलीज़ हो जाएगी और ये फिल्म 21 दिसंबर 2022 को कॉन्ट्रा ज़बान तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी में जारी हो जाएगी। अगर हम इस फिल्म के हदायतकार की बात करें तो इस फिल्म के हदायतकार साहब हैं प्रशांत नील साहब, प्रोड्यूसर हैं विजय करगंद, तहरीर है प्रशांत नील की, मंजर नवीसी प्रशांत नील, कहानी प्रशांत नील यानी कि प्रशांत नील ने इसे तहरीर किया, मंजर नवीसी भी उन्होंने की है, कहानी भी उन्होंने की है। तो इस फिल्म के अगर सितारे मेन करेक्टर की बात करें तो वो दरअसल जिस जिससे फिल्म का एक नाम होता है वो फिल्म के मेन करेक्टर होते हैं। तो वो हैं यश, KGF के मेन करेक्टर यश, श्रीनंद शेट्टी, वस्तशा एन समहा, राम्या कृष्ण, मालाविका ओयशना, रावी अंतनाग, मौसीकी इनमें की है रावी बसरूर, सिनेमाग्राफी की है बमन घोड़े, एडिटर श्रीकांत, प्रोडक्शन कंपनी होमोबेल फिल्म्स। अगर हम इस फिल्म की तकसीम कार की बात करें तो एक्सेल एंटरटेनमेंट AA फिल्म्स हिंदी, वारही चलनचित्रम तेलुगु, वशाल फिल्म फैक्ट्री तमिल, होमोबिल फैक्ट्री कंट्रा। इस फिल्म में की ज़बान की बात करें तो ये मुल्क भारत में बनी है, ज़बान कंट्रा है इस फिल्म की। तो बजट लगभग 100 करोड़ के आसपास है। ये फिल्म कंट्रा सेमिना की तारीख की सबसे महंगी फिल्म होगी। इस फिल्म का बजट 100 से 150 करोड़ बताया जा रहा है। इस फिल्म की मौसीकी को रवि बसरूर ने कंपोज किया। फिल्म की सिनेमाग्राफी बमन गौड़ा की है, जबकि एडिटर श्रीकांत है। अदाकार तमन्ना भाटिया ने इस फिल्म में एक गाने में खुसूसी ज़हूर किया। 11 जनवरी 2022 को फिल्म का हिंदी डब वर्जन पाकिस्तान में 71 से ज़ायद स्क्रीनों पर जारी किया जाएगा। ये फिल्म पाकिस्तान में जारी होने वाली पहली कंट्रा फिल्म होगी। अगर इसकी बात करें कहानी की तो इससे पहले हम आपको ये बात करें कि ये मूवी जो है चैप्टर 1 वो भी पाकिस्तान में 71 से ज़ायद स्क्रीनों पर इस मूवी को दिखाया गया। अगर हम इस फिल्म की कहानी की बात करें तो कहानी ऐसा है कि एक सहाफ़ी आंदन इंगलानी अंतनाग की किताब एल डोरो डो फिल्म की किताब में जिस किताब का नाम एल डोरोडो है, जो 1951 से मौजूद दिन के दरमियान कोलारा गोल्ड फील्ड्स में होने वाली तफसीली वाक़यात पर मुबना थी। हिंदुस्तानी हुकूमत की जानिब से इस किताब पर पाबंदी आयद कर दी गई और तमाम शायाशुदा कापियाँ जला दी गई।
ताहम एक टेलीविज़न न्यूज़ चैनल का मालिक टैसा नागरान किताब की एक कापी बाहिफाजत निकाल लाता है और एक न्यूज़ चैनल रिपोर्टर दीपी हैकटरल के ज़रिए साफ़ी अंदन इगलानी का इंटरव्यू लिया जाता है। अंदन इगलाली असल कहानी बयान करता है कि 1951 में हिंदुस्तान के मैसूर स्टेट मौजूद ज़िला कोलारा कर्नाटक की जनूबी हिस्से में कमीशन के सरकारी काम को एक जगह से सोना दरियाफ्त हुआ। यानी कि कमीशन के अफराद को उस जगह से सोना दरियाफ्त होता है। इस दिन मैसूर के इलाके में राजा कृष्णप्पा बैरिया राकी भी पैदा हो जाता है, जिसका नाम था रॉकी, जिसकी माँ एक गरीब बेवा औरत है। इन दोनों अमेरिका और रूस की सर्द जंग यानी कि सर्द जंग थी अमेरिका और रूस की। तो इस जंग में बाहर से सोना आना बंद हो गया था, तो सोने की कीमतें आसमानों को छूने लगी। चुनाचा सूर्यवर्धन रमेश इंदिरा धोखाधड़ी के सोना दरियाफ्त करने वाले इन सरकारी मुलाजमीन को मारकर सोना दरियाफ्त होने की खबर को दबा देता है। साथ ही वो इस ज़मीन को चूने की कान कनी के नाम पर 99 साल की उजरत पर खरीद लेता है और इस सोने की कान यानी केजीएफ का नाम नारंची रखता है। सूर्यवर्धन के 5 साथी हैं और एक इसको दोस्त बारगो का बेटा कमल वाशिंगटन सिंह है, दूसरा कमल के मंगेतर रीना श्रीनिधि शेट्टी के वालिद राजेंद्र देसाई, लक्ष्मण उर्फ लक्ष्मण, तीसरा एंडोरो बी.एस. ओवेशना, जो कोंग और मालाबार की सालों पर निगरानी करता है। तो हम बात कर रहे हैं इसमें मेन कैरेक्टर जो विलन का काम अंजाम दे रहे हैं, उसमें चौथे नंबर पर गुरु पांडियन आते हैं। गुरु पांडियन का ओरिजिनल नाम है अच्युत कुमार, जो एक ताकतवर सियासतदान और डीएसएस पार्टी का सदर बना हुआ है। और इस पांचवा बंदा है सूर्यवर्धन का भाई अधीरा। ये पांचवा केजीएफ का काम बाहर से संभाले हुए है, ताहम इनमें से हर एक की आंखें इन सोने की कानों पर कब्जा करने पर पड़ी हैं। शेट्टी दक्षिणी मंगरूर बम्बई में एक सोने का स्मगलर है जो अडेरडो के तहत काम करता है। इस शहर में और भी स्मगलर्स हैं। दुबई में मुकीम डॉन अनायत खलील की आंखें भी कोलारा के सोने की कानों पर टिकी हैं। राकेश जैश एक बहादुर लड़का है, सबसे ज़्यादा अमीर और कामयाब आदमी बनकर मरने का ख्वाब देखता है और ये ख्वाब इसका खुद का नहीं बल्कि इसकी माँ का है। राकी की माँ ने मरने से पहले इससे वादा लिया था कि वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनकर मरेगा। राकी माँ की बात को गांठ बांध लेता है। राकी ने 10 साल उम्र से शेट्टी के लिए काम शुरू कर दिया और बाद में शेट्टी का खास आदमी बन जाता है और अफ्रीका से मुंबई की साह लाने वाले लोहे और सोने की स्मगलिंग करता है और वो जुर्म की दुनिया में शेट्टी से बड़ा नाम बन जाता है। ये बात एंडोरियो को अपनी तरफ मुतवज्जा करती है, जो इस मुंबई के बदले सूर्यवर्धन के बड़े बेटे घुरोडा को कत्ल करने की पेशकश करता है, जो अपने वालिद सूर्यवर्धन के मफलूज होने के बाद केजीएफ का वारिस बन बैठा था। राकी ये पेशकश कबूल कर लेता है, बंगौर आ जाता है जहां इसकी मुलाकात राजेंद्र देसाई की बेटी रीना से होती है और राकी से मोहब्बत करने लगता है। राकी सिक्योरिटी के साथ जाने वाला चंद ट्रकों का मुशाहिदा करता है और ये बात महसूस करता है कि सोना अफ्रीका या किसी गैर मुल्क से दरियाफ्त नहीं हो रहा, बल्कि ये बंगलोर में से ही आ रहा है। एंटोरियो को इसके साथियों की जानिब से ग्राउंडा को मारने का मंसूबा बंदी होती है, जिसमें राकी नाकाम हो जाता है। चुनाचा राकी केजीएफ में दाखिल होने का फैसला कर लेता है। वो ग्राउंडा को इसकी अपनी जगह पर मारेगा। 1978 में केजीएफ में फालिज़ादा सूर्यवर्धन अपने भाई अधीरा को नज़रअंदाज करके अपने बेटे ग्राउंडा को जानशी की हैसियत से मुंतखब करता है। अधीरा ऐलान करता है कि वो ग्राउंडा को जिंदा रहने तक वो केजीएफ पर नजर नहीं डालेगा। ग्राउंडा अपने साथी कमांडर विरलैम्पा के साथ केजीएफ में बेरहम तरीके से काम करवाता है। राकी जल्दी ही केजीएफ में पहुंचने पर अपना रास्ता बना लेता है। वहां वो देखता है कि वो कान के मजदूरों को उठा कर लाया जा रहा है और इन पर ज़बरदस्ती काम करने के लिए जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। अगर चाहे वो अपने मकसद से ना भटकने के लिए इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देता, तो हम कुछ ऐसे हालात पैदा होते हैं जिनमें एक माँ और बेटे को निगरान के हाथों बेरहमना मौत शाम में धकेल दिया जाता है। राकी चुपके से एक वाच टावर में घुसकर कान का नक्शा देखता है।
एक मजदूर रॉकी की हकीकत को जान लेता है। वो इस उम्मीद पर कि इसकी बीवी बच्चा बच जाएंगे, रॉकी को बचाने के लिए खुद अपनी जान कुर्बान कर देता है। केजीएफ के बाहर कोई सोचता है कि रॉकी मर गया, जिनमें डिसाई, रीना और कमल भी शामिल है। कमल रीना को रॉकी के नाम पर ताने देता है। एक अंधे मजदूर को बचाने के लिए रॉकी खान की निगरानी के एक यूनिट के साथ लड़ता है और इन्हें मार कर जला देता है। डिसाई के एक मुचबर क्लर्क और ग्राउंडा के नियत सेरत भाई विर्टा वीना बेतपा के जरिए ये खबर डिसाई, रीना और कमल तक पहुंचती है कि रॉकी अभी जिंदा है। रीना फक्र से कमल को बताती है कि जो शख्स चला गया इसका आशिक है। इनके निगरानों को मारने के बाद रॉकी मजदूरों की नज़र में एक हीरो के तौर पर उभरता है। रीना को इसकी गैर मौजूदगी में इसकी याद आती है। कान के निगरानों को मारने की खबर जब नरमों के जरिए ग्राउंडा को मिलती है तो वो गुस्से में हजारों गुलामों को हलाक करने के लिए निकल खड़ा होता है। लेकिन इस दौरान विराट अपने आप को ग्राउंडा के फालिजदा वालिद सूर्यवर्धन को कत्ल कर देता है। वालिद की मौत की खबर से ग्राउंडा घर वापस आ जाता है। रॉकी टावर के नीचे एक सुरंग के जरिए ग्राउंडा के महल पहुंच जाता है, जहां वो ग्राउंडा को कैद किए तीन चार जासूसों में से एक को मारकर इनकी जगह ले लेता है। गरुड़ा इन तीनों को देवता भेंट चढ़ाने का फैसला करता है। गरुड़ा इन्हें मंदिर ले जाकर एक एक करके इनकी गर्दनें काटने लगता है। इनमें से एक छुपा हुआ राखी गरुड़ा की तलवार ही से इसकी गर्दन उड़ा देता है और ये खबर सुन सब जगह फैल जाती है कि गरुड़ा मारा गया। गरुड़ा को कत्ल करने पर केजीएफ के मजदूर राखी को अपना लीडर मान लेते हैं। हजारों मजदूरों की इन फौज के जरिए राखी की केजीएफ पर कब्जा कर लेता है। साफी अंदना अंगलानी कहानी रोक कर बताता है कि ये केजीएफ की कहानी का पहला हिस्सा है। दूसरे हिस्से में पता चलेगा कि सूर्यवर्धन अपने भाई अदीरा और दुबई में मुकीम डॉन अनायत खलील की नज़रें केजीएफ पर टिकी हैं और रॉकी आर्मी को रॉकी को ख़त्म करने का हुक्म देती है, क्योंकि 1981 में वो भारत का सबसे बड़ा मुजरिम बन चुका था। अब हम बात करेंगे केजीएफ चैप्टर 2 के बारे में। तो केजीएफ चैप्टर 2 में रॉकी पूरे मुल्क पर कब्जा कर लेगा और वो सबसे ताकतवर बिजनेसमैन बनकर उभरता है। वो किसी की भी बात नहीं मानता, वो अपने आप को दुनिया का अमीर से अमीर शख्स बनाता चला जाता है और वो गुनाहों के बारे में नहीं सोचता। जो भी गलत करता है वो उसका गला काट देता है। इसी तरह से रॉकी केजीएफ पर कब्जा करे रहता है और उसी पर ही उसकी नज़रें होती हैं और इसी तरह वो फिर भारत 1981 में वो भारत का सबसे बड़ा मुजरिम बन गया था, तो भारतीय आर्मी ने उसे मारने का हुक्म दिया। तो इसी तरह फिर केजीएफ की ये कहानी है, तो जो कि 2022 की 2 महीनों या 3 महीनों बाद रिलीज होने वाली एक फिल्म है। अगर हम इसके किरदार की बात करें तो अर्चना जजेस रॉकी की माँ, यश रॉकी उर्फ राजा कृष्ण बाबेरिया, अनमोल विजय रॉकी का बचपन, लक्ष्मण राजेंद्र डिसाई, श्रिंदर शेट्टी रीना राजेंद्र डिसाई की बेटी, रमेश चंद्र राज सूर्यवर्धन, रामचंद्र राजू गौड़ा सूर्यवर्धन का बड़ा बेटा, मुनिप्पा बेदिया विराट सूर्यवर्धन का छोटा बेटा, नामालूम अधीरा सूर्यवर्धन का भाई, बी एस सविष्णा एडोरो का साथी, अजीत कमार ग्राउंडपा सियासी लीडर, वशिष्ठन सिंह कमाल वारुगू का बेटा, एनप्पा शर्मा वरिंगा गौरोडा का साथी कमांडर, तनीश मंगलोर शेट्टी बम्बई का स्मगलर, नामालूम अनायत खलील डॉन दुबई का डॉन है, नामालूम रामिका सीन भारत के वजीर आजम 1981 में, जान कोकीन जान केजीएफ में निगरान, बी श्रेष्ठ के जीएफ में मजदूर, टी एन श्रीनिवासी मूर्ति के जीएफ में मजदूर, रोप्पा रपैया शांति के जीएफ में मजदूर, अंतनाग आइंदा गलानी सहाफ़ी, मोजन मूंगी राय लूसी आइटम नंबर गली गली में फिरता है। तो ये थी केजीएफ की कहानी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे केजीएफ चैप्टर 2 के बारे में। तो केजीएफ चैप्टर 2 की बात कर रहे हैं, तो ये 2022 में रिलीज़ होने वाली एक भारतीय कॉन्ट्रास्ट बांड की हंगामी खेज तारीख की जुर्म फिल्म है।
ये फ़िल्म तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी ज़ुबानों के डब वर्जन के साथ जारी की गई। इस फ़िल्म की अगर हम बात करें तो इस फ़िल्म को प्रशांत नील साहब ने लिखा है और हदायतकारी की है। इस फ़िल्म की प्रोड्यूसर विजय करगंद हैं, जो होमोबेल फ़िल्म्स की बैनर्स तले प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस फ़िल्म के अगर हम मरकज़ी सितारे यानी कि मरकज़ी सितारे मेन कैरेक्टर की बात करें तो वो हैं यश। यश हैं और श्रीनंद शेट्टी हैं। फ़िल्म की शूटिंग 15 अगस्त 2022 को मुकम्मल होकर रिलीज़ हो जाएगी और ये फ़िल्म 21 दिसंबर 2022 को कोंकणी ज़बान तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी में जारी हो जाएगी। अगर हम इस फ़िल्म के हदायतकार की बात करें तो इस फ़िल्म के हदायतकार साहब हैं प्रशांत नील साहब, प्रोड्यूसर हैं विजय करगंद, तहरीर है प्रशांत नील की, मंजर नवीसी प्रशांत नील, कहानी प्रशांत नील यानी कि प्रशांत नील ने इसे तहरीर किया, मंजर नवीसी भी उन्होंने की है, कहानी भी उन्होंने की है। तो इस फिल्म के अगर सितारे मेन करेक्टर की बात करें तो वो दरअसल जिस जिससे फिल्म का एक नाम होता है वो फिल्म के मेन करेक्टर होते हैं। तो वो हैं यश, केजीएफ के मेन करेक्टर यश, श्रीनंद शेट्टी, वस्तशा एन समहा, राम्या कृष्ण, मालाविका ओयशना, रावी अंतनाग। मौसीकी इनमें की है रावी बसरूर, सिनेमाग्राफी की है बमन घोड़े, एडिटर श्रीकांत, प्रोडक्शन कंपनी होमोबेल फिल्म्स। अगर हम इस फिल्म की तकसीम कार की बात करें तो एक्सेल एंटरटेनमेंट ए फिल्म्स हिंदी, वारही चलनचित्रम तेलुगु, वशाल फिल्म फैक्ट्री तमिल, होमोबिल फैक्ट्री कंट्रा। इस फिल्म में की ज़बान की बात करें तो ये मुल्क भारत में बनी है, ज़बान कंट्रा है इस फिल्म की। तो बजट लगभग 100 करोड़ के आसपास है। ये फिल्म कंट्रा सेमिना की तारीख की सबसे महंगी फिल्म होगी। इस फिल्म का बजट 100 से 150 करोड़ बताया जा रहा है। इस फिल्म की मौसीकी को रवि बसरूर ने कंपोज किया। फिल्म की सिनेमाग्राफी बमन गौड़ा की है, जबकि एडिटर श्रीकांत है। अदाकार तमन्ना भाटिया ने इस फिल्म में एक गाने में खुसूसी ज़हूर किया। 11 जनवरी 2022 को फिल्म का हिंदी डब वर्जन पाकिस्तान में 71 से ज़ायद स्क्रीनों पर जारी किया जाएगा। ये फिल्म पाकिस्तान में जारी होने वाली पहली कंट्रा फिल्म होगी। अगर इसकी बात करें कहानी की तो इससे पहले हम आपको ये बात करें कि ये मूवी जो है चैप्टर 1 वो भी पाकिस्तान में 71 से ज़ायद स्क्रीनों पर इस मूवी को दिखाया गया। अगर हम इस फिल्म की कहानी की बात करें तो कहानी ऐसा है कि एक सहाफ़ी आंदन इंगलानी अंतनाग की किताब एल डोरो डो फिल्म की किताब में जिस किताब का नाम एल डोरोडो है, जो 1951 से मौजूद दिन के दरमियान कोलारा गोल्ड फील्ड्स में होने वाली तफसीली वाक़यात पर मुबना थी। हिंदुस्तानी हुकूमत की जानिब से इस किताब पर पाबंदी आयद कर दी गई और तमाम शायाशुदा कापियाँ जला दी गई। ताहम एक टेलीविज़न न्यूज़ चैनल का मालिक टैसा नागरान किताब की एक कापी बाहिफाजत निकाल लाता है और एक न्यूज़ चैनल रिपोर्टर दीपी हैगटरल के ज़रिए साफ़ी अंदन इगलानी का इंटरव्यू लिया जाता है। अंदन इगलाली असल कहानी बयान करता है कि 1951 में हिंदुस्तान के मैसूर स्टेट मौजूद ज़िला कोलारा कर्नाटक की जनूबी हिस्से में कमीशन के सरकारी हुकाम को एक जगह से सोना दरियाफ्त हुआ। यानी कि कमीशन के अफराद को उस जगह से सोना दरियाफ्त होता है। इस दिन मैसूर के इलाके में राजा कृष्णपा बैरिया राकी भी पैदा हो जाता है, जिसका नाम था रॉकी, जिसकी माँ एक गरीब बेवा औरत है। इन दोनों अमेरिका और रूस की सर्द जंग यानी कि सर्द जंग थी अमेरिका और रूस की। तो इस जंग में बाहर से सोना आना बंद हो गया था, तो सोने की कीमतें आसमानों को छूने लगी। चुनाचा सूर्यवर्धन रमेश इंदिरा धोखाधड़ी के सोना दरियाफ्त करने वाले इन सरकारी मुलाजमीन को मारकर सोना दरियाफ्त होने की खबर को दबा देता है। साथ ही वो इस ज़मीन को चूने की कान कनी के नाम पर 99 साल की उजरत पर खरीद लेते हैं और इस सोने की कान यानी केजीएफ का नाम नारंची रखता है। सूर्यवर्धन के 5 साथी हैं और एक इसको दोस्त बारगो का बेटा कमल वाशिंगटन सिंह है, दूसरा कमल के मंगेतर रीना श्रीनिधि शेट्टी के वालिद राजेंद्र देसाई, लक्ष्मण उर्फ लक्ष्मण, तीसरा एंडोरो बी.एस. ओवेशना, जो कोंग और मालाबार की सालों पर निगरानी करता है। तो हम बात कर रहे हैं इसमें
मेन कैरेक्टर जो विलन का काम अंजाम दे रहे हैं, उसमें चौथे नंबर पर गुरु पांडियन आते हैं। गुरु पांडियन का ओरिजिनल नाम है अजीत कुमार, जो एक ताकतवर सियासतदान और डीएसएस पार्टी का सदर बना हुआ है। और इस पांचवा पांचवा बंदा है सूर्यवर्धन का भाई अधीरा। ये पांचवा केजीएफ का काम बाहर से संभाले हुए है, ताहम इनमें से हर एक की आंखें इन सोने की कानों पर कब्जा करने पर पड़ी हैं। शेट्टी दक्षिणी मंगरूर बम्बई में एक सोने का स्मगलर है जो अडेरडो के तहत काम करता है। इस शहर में और भी स्मगलर्स हैं। दुबई में मुकीम डॉन अनायत खलील की आंखें भी कोलारा के सोने की कानों पर टिकी हैं। राकेश जैश एक बहादुर लड़का है, सबसे ज़्यादा अमीर और कामयाब आदमी बनकर मरने का ख्वाब देखता है। और ये ख्वाब इसका खुद का नहीं बल्कि इसकी माँ का है। राकी की माँ ने मरने से पहले इससे वादा लिया था कि वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनकर मरेगा। राकी माँ की बात को गांठ बांध लेता है। राकी ने 10 साल उम्र से शेट्टी के लिए काम शुरू कर दिया और बाद में शेट्टी का खास आदमी बन जाता है और अफ्रीका से मुंबई की साह लाने वाले लोहे और सोने की स्मगलिंग करता है और वो जुर्म की दुनिया में शेट्टी से बड़ा नाम बन जाता है। ये बात एंडोरियो को अपनी तरफ मुतवज्जा करती है, जो इस मुंबई के बदले सूर्यवर्धन के बड़े बेटे घुरोडा को कत्ल करने की पेशकश करता है, जो अपने वालिद सूर्यवर्धन के मफलूज होने के बाद केजीएफ का वारिस बन बैठा था। राकी ये पेशकश कबूल कर लेता है। बंगौर आ जाता है, जहां इसकी मुलाकात राजिंदर देसाई की बेटी रीना से होती है और राकी से मोहब्बत करने लगता है। राकी सिक्योरिटी के साथ जाने वाला चंद ट्रकों का मुशाहिदा करता है और ये बात महसूस करता है कि सोना अफ्रीका या किसी गैर मुल्क से दरियाफ्त नहीं हो रहा, बल्कि ये बंगलोर में से ही आ रहा है। एंटोरियो को इसके साथियों की जानिब से ग्राउंडा को मारने का मंसूबा बंदी होती है, जिसमें राकी नाकाम हो जाता है। चुनाचा राकी केजीएफ में दाखिल होने का फैसला कर लेता है। वो ग्राउंडा को इसकी अपनी जगह पर मारेगा। 1978 में केजीएफ में फालिज़ादा सूर्यवर्धन अपने भाई अधीरा को नज़रअंदाज करके अपने बेटे ग्राउंडा को जानशी की हैसियत से मुंतखब करता है। अधीरा ऐलान करता है कि वो ग्राउंडा को जिंदा रहने तक वो केजीएफ पर नजर नहीं डालेगा। ग्राउंडा अपने साथी कमांडर विरलैम्पा के साथ केजीएफ में बेरहम तरीके से काम करवाता है। राकी जल्दी ही केजीएफ में पहुंचने पर अपना रास्ता बना लेता है। वहां वो देखता है कि वो कान के मजदूरों को उठा कर लाया जा रहा है और इन पर ज़बरदस्ती काम करने के लिए जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। अगर चाहे वो अपने मकसद से ना भटकने के लिए इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देता, तो हम कुछ ऐसे हालात पैदा होते हैं जिनमें एक माँ और बेटे को निगरान के हाथों बेरहमना मौत शाम में धकेल दिया जाता है। राकी चुपके से एक वाच टावर में घुसकर कान का नक्शा देखता है। एक मजदूर राकी की हकीकत को जान लेता है। वो इस उम्मीद पर कि इसकी बीवी बच्चा बच जाएंगे, राकी को बचाने के लिए खुद अपनी जान कुर्बान कर देता है। केजीएफ के बाहर कोई सोचता है कि राकी मर गया, जिनमें डिसाई, रीना और कमल भी शामिल हैं। कमल रीना को राकी के नाम पर ताने देता है। एक अंधे मजदूर को बचाने के लिए राकी कान की निगरानी के एक यूनिट के साथ लड़ता है और इन्हें मार कर जला देता है। डिसाई के एक मुचबर क्लर्क और ग्राउंडा के नियत सेरत भाई विर्टा वीना बेतपा के जरिए ये खबर डिसाई, रीना और कमल तक पहुंचती है कि राकी अभी जिंदा है। रीना फक्र से कमल को बताती है कि जो शख्स चला गया इसका आशिक है। इनके निगरानों को मारने के बाद राकी मजदूरों की नज़र में एक हीरो के तौर पर उभरता है। रीना को इसकी गैर मौजूदगी में इसकी याद आती है। कान के निगरानों को मारने की खबर जब नरमों के जरिए ग्राउंडा को मिलती है तो वो गुस्से में हजारों गुलामों को हलाक करने के लिए निकल खड़ा होता है। लेकिन इस दौरान विराट अपने आप को ग्राउंडा के फालिज़ादा वालिद सूर्यवर्धन को कत्ल कर देता है। वालिद की मौत की खबर से ग्राउंडा घर वापस आ जाता है। राकी टावर के नीचे एक सुरंग के जरिए ग्राउंडा के महल पहुंच जाता है, जहां वो ग्राउंडा को कैद किए 3 चार जासूसों में से एक को मारकर इनकी जगह ले लेता है। गरुड़ा इन तीनों को देवता बेंजट चढ़ाने का फैसला करता है। गरुड़ा इन्हें मंदिर ले जाकर एक एक करके इनकी गर्दनें काटने लगता है। इनमें से एक छुपा हुआ राखी गरुड़ा की तलवार ही से इसकी गर्दन उड़ा देता है
और ये खबर सुन सब जगह फैल जाती है कि गरौडा मारा गया। गरौडा को कत्ल करने पर केजीएफ के मजदूर राकी को अपना लीडर मान लेते हैं। हजारों मजदूरों की इन फौज के जरिए राकी की केजीएफ पर कब्जा कर लेता है। साफी अंजना अंगलानी कहानी रोक कर बताता है कि ये केजीएफ की कहानी का पहला हिस्सा है। दूसरे हिस्से में पता चलेगा कि सूर्यवर्धन अपने भाई अदीरा और दुबई में मुकीम डॉन अनायत खलील की नजरें केजीएफ पर टिकी हैं और राकी आर्मी को राकी को ख़त्म करने का हुक्म देती है, क्योंकि 1981 में वो भारत का सबसे बड़ा मुजरिम बन चुका था। अब हम बात करेंगे केजीएफ चैप्टर 2 के बारे में। तो केजीएफ चैप्टर 2 में राकी पूरे मुल्क पर कब्जा कर लेगा और वो सबसे ताकतवर बिजनेसमैन बनकर उभरता है। वो किसी की भी बात नहीं मानता, वो अपने आप को दुनिया का अमीर से अमीर शख्स बनाता चला जाता है और वो गुनाहों के बारे में नहीं सोचता। जो भी गलत करता है वो उसका गला काट देता है। इसी तरह से राकी केजीएफ पर कब्जा करे रहता है और उसी पर ही उसकी नज़रें होती हैं। और इसी तरह वो फिर भारत 1981 में वो भारत का सबसे बड़ा मुजरिम बन गया था, तो भारतीय आर्मी ने उसे मारने का हुक्म दिया। तो इसी तरह फिर केजीएफ की ये कहानी है, तो जो कि 2022 की 2 महीनों या 3 महीनों बाद रिलीज़ होने वाली एक फ़िल्म है। अगर हम इसके किरदार की बात करें तो अर्चना जचेस रॉकी की माँ, यश रॉकी उर्फ राजा कृष्ण बाबेरिया, अनमोल विजय रॉकी का बचपन, लक्ष्मण राजेंद्र देसाई, श्रिंदर शेट्टी रीना राजेंद्र देसाई की बेटी, रमेश चंद्र राज सूर्यवर्धन, रामचंद्र राजू गरौडा सूर्यवर्धन का बड़ा बेटा, मुनिप्पा बेदिया विराट सूर्यवर्धन का छोटा बेटा, नामालूम अधीरा सूर्यवर्धन का भाई, बी एस अविष्णा एडोरो का साथी, अजीत कुमार गरौंडा सियासी लीडर, वशिष्ठन सिंह कमाल बारुगू का बेटा, एनप्पा शर्मा वरिंगा गौरोडा का साथी कमांडर, तनीश मंगलोर शेट्टी बम्बई का स्मगलर, नामालूम अनायत खलील डॉन दुबई का डॉन है, नामालूम रामिका सीन भारत के वजीर आजम 1981 में, जान कोकीन जान केजीएफ में निगरान, बी श्रेष्ठ के जीएफ में मजदूर, टी एन श्रीनिवासी मूर्ति के जीएफ में मजदूर, रोप्पा रपैया शांति के जीएफ में मजदूर, अंतनाग आइंदा गलानी सहाफ़ी, मोजन मूंगी राय लूसी एंटम नंबर गली गली में फिरता है। तो ये थी केजीएफ की कहानी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे केजीएफ चैप्टर 2 के बारे में। तो केजीएफ चैप्टर 2 की बात कर रहे हैं, तो ये 2022 में रिलीज़ होने वाली एक भारतीय कंट्रास्ट की हंगामी खेज तारीखी जुर्म फिल्म है। ये फिल्म तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी ज़ुबानों के डब वर्जन के साथ जारी की गई। इस फिल्म की अगर हम बात करें, इस फिल्म को प्रशांत नील साहब ने लिखा है और हदायतकारी की है। इस फिल्म की प्रोड्यूसर विजय करगंद हैं, जो होमोबेल फिल्म्स की बैंड्स तले प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस फिल्म के अगर हम मरकजी सितारे यानी कि मरकजी सितारे मेन कैरेक्टर की बात करें तो वो हैं यश। यश हैं और श्रीनंद शेट्टी हैं। फिल्म की शूटिंग 15 अगस्त 2022 को मुकम्मल होकर रिलीज़ हो जाएगी और ये फिल्म 21 दिसंबर 2022 को कोंट्रा ज़बान तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी में जारी हो जाएगी। अगर हम इस फिल्म के हदायतकार की बात करें तो इस फिल्म के हदायतकार साहब हैं प्रशांत नील साहब, प्रोड्यूसर हैं विजय करगंत, तहरीर है प्रशांत नील की, मंजर नवीसी प्रशांत नील, कहानी प्रशांत नील यानी कि प्रशांत नील ने इसे तहरीर किया, मंजर नवीसी भी उन्होंने की है, कहानी भी उन्होंने की है। तो इस फिल्म के अगर सितारे मेन करेक्टर की बात करें तो वो दरअसल जिस जिससे फिल्म का एक नाम होता है वो फिल्म के मेन करेक्टर होते हैं। तो वो हैं यश, केजीएफ के मेन करेक्टर यश, श्रीनंद शेट्टी, वस्तशा एन समहा, राम्या कृष्ण, मालाविका ओयशना, रावी अंतनाग, मौसीकी में की है रावी बसरूर, सिनेमाग्राफी की है बमन घोड़े, एडिटर श्रीकांत, प्रोडक्शन कंपनी होमोबेल फिल्म्स।
अगर हम इस फिल्म की तकसीम कार की बात करें तो एक्सेल एंटरटेनमेंट ए फिल्म्स हिंदी, वारही चलनचित्रम तेलुगु, वशाल फिल्म फैक्ट्री तमिल, होमोबिल फैक्ट्री कंट्रा। इस फिल्म में की ज़बान की बात करें तो ये मुल्क भारत में बनी है, ज़बान कंट्रा है इस फिल्म की। तो बजट लगभग 100 करोड़ के आसपास है। ये फिल्म कंट्रा सेमिना की तारीख की सबसे महंगी फिल्म होगी। इस फिल्म का बजट 100 से 150 करोड़ बताया जा रहा है। इस फिल्म की मौसीकी को रवि बसरूर ने कंपोज किया। फिल्म की सिनेमाग्राफी बमन गौड़ा की है, जबकि एडिटर श्रीकांत है। अदाकार तमन्ना भाटिया ने इस फिल्म में एक गाने में खुसूसी ज़हूर किया। 11 जनवरी 2022 को फिल्म का हिंदी डब वर्जन पाकिस्तान में 71 से ज़ायद स्क्रीनों पर जारी किया जाएगा। ये फिल्म पाकिस्तान में जारी होने वाली पहली कंट्रा फिल्म होगी। अगर इसकी बात करें कहानी की, तो इससे पहले हम आपको ये बात करें कि ये मूवी जो है चैप्टर 1 वो भी पाकिस्तान में 71 से ज़ायद स्क्रीनों पर इस मूवी को दिखाया गया। अगर हम इस फिल्म की कहानी की बात करें तो कहानी ऐसा है कि एक सहाफ़ी आंदन इंगलानी अंतनाग की किताब एल डोरोडो फिल्म की किताब में जिस किताब का नाम एल डोरोडो है, जो 1951 से मौजूद दिन के दरमियान कोलारा गोल्ड फील्ड्स में होने वाली तफसीली वाक़यात पर मुबना थी। हिंदुस्तानी हुकूमत की जानिब से इस किताब पर पाबंदी आयद कर दी गई और तमाम शायाशुदा कापियाँ जला दी गई। ताहम एक टेलीविज़न न्यूज़ चैनल का मालिक टैसा नागरान किताब की एक कापी बाहिफाजत निकाल लाता है और एक न्यूज़ चैनल रिपोर्टर दीपी हैगटरल के ज़रिए साफ़ी अंदन इगलानी का इंटरव्यू लिया जाता है। अंदन इगलाली असल कहानी बयान करता है कि 1951 में हिंदुस्तान के मैसूर स्टेट मौजूद ज़िला कोलारा कर्नाटक की जनूबी हिस्से में कमीशन के सरकारी हुकाम को एक जगह से सोना दरियाफ्त हुआ। यानी कि कमीशन के अफराद को उस जगह से सोना दरियाफ्त होता है। इस दिन मैसूर के इलाके में राजा कृष्णपा बैरिया राकी भी पैदा हो जाता है, जिसका नाम था रॉकी, जिसकी माँ एक गरीब बेवा औरत है। इन दोनों अमेरिका और रूस की सर्द जंग यानी कि सर्द जंग थी अमेरिका और रूस की। तो इस जंग में बाहर से सोना आना बंद हो गया था, तो सोने की कीमतें आसमानों को छूने लगी। चुनाचा सूर्यवर्धन रमेश इंदिरा धोखाधड़ी के सोना दरियाफ्त करने वाले इन सरकारी मुलाजमीन को मारकर सोना दरियाफ्त होने की खबर को दबा देता है। साथ ही वो इस ज़मीन को चूने की कान कनी के नाम पर 99 साल की उजरत पर खरीद लेते हैं और इस सोने की कान यानी KGF का नाम नारंची रखता है। सूर्यवर्धन के 5 साथी हैं और एक इसको दोस्त बारगो का बेटा कमल वाशिंगटन सिंह है। दूसरा कमल के मंगेतर रीना श्रिंदी शेट्टी के वालिद राजेंद्र देसाई लक्ष्मण उर्फ लक्ष्मण। तीसरा एंडोरो BS ओविशना जो कोंग और मालाबार की सालों पर निगरानी करता है। तो हम बात कर रहे हैं इसमें मेन कैरेक्टर जो विलन का काम अंजाम दे रहे हैं, उसमें चौथे नंबर पर गुरु पांडियन आते हैं। गुरु पांडियन का ओरिजिनल नाम है अजीत कुमार, जो एक ताकतवर सियासतदान और DSS पार्टी का सदर बना हुआ है। और इस पांचवा बंदा है सूर्यवर्धन का भाई अधीरा। ये पांचवा KGF का काम बाहर से संभाले हुए है। ताहम इनमें से हर एक की आंखें इन सोने की कानों पर कब्जा करने पर पड़ी हैं। शेट्टी दक्षिणी मंगरूर बम्बई में एक सोने का स्मगलर है जो अडेरडो के तहत काम करता है। इस शहर में और भी स्मगलर्स हैं। दुबई में मुकीम डॉन अनायत खलील की आंखें भी कोलारा के सोने की कानों पर टिकी हैं। राकेश जैश एक बहादुर लड़का है, सबसे ज़्यादा अमीर और कामयाब आदमी बनकर मरने का ख्वाब देखता है और ये ख्वाब इसका खुद का नहीं बल्कि इसकी माँ का है। राकी की माँ ने मरने से पहले इससे वादा लिया था कि वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनकर मरेगा। राकी माँ की बात को गांठ बांध लेता है। राकी ने 10 साल उम्र से शेट्टी के लिए काम शुरू कर दिया और बाद में शेट्टी का खास आदमी बन जाता है और अफ्रीका से मुंबई की साह लाने वाले लोहे और सोने की स्मगलिंग करता है और वो जुर्म की दुनिया में शेट्टी से बड़ा नाम बन जाता है। ये बात एंडोरियो को अपनी तरफ मुतवज्जा करती है, जो इस मुंबई के बदले सूर्यवर्धन के बड़े बेटे घरोडा को कत्ल करने की पेशकश करता है, जो अपने वालिद सूर्यवर्धन के मफलूज होने के बाद KGF का वारिस बन बैठा था। राकी ये पेशकश कबूल कर लेता है
बंगौर आ जाता है, जहां इसकी मुलाकात राजिंदर देसाई की बेटी रीना से होती है और राकी से मोहब्बत करने लगता है। राकी सिक्योरिटी के साथ जाने वाला चंद ट्रकों का मुशाहिदा करता है और ये बात महसूस करता है कि सोना अफ्रीका या किसी गैर मुल्क से दरियाफ्त नहीं हो रहा, बल्कि ये बंगलोर में से ही आ रहा है। एंटोरियो को इसके साथियों की जानिब से ग्राउंडा को मारने का मंसूबा बंदी होती है, जिसमें राकी नाकाम हो जाता है। चुनाचा राकी केजीएफ में दाखिल होने का फैसला कर लेता है। वो ग्राउंडा को इसकी अपनी जगह पर मारेगा। 1978 में केजीएफ में फालिज़ादा सूर्यवर्धन अपने भाई अदीरा को नज़रअंदाज करके अपने बेटे ग्राउंडा को जानशी की हैसियत से मुंतखब करता है। अदीरा ऐलान करता है कि वो ग्राउंडा को जिंदा रहने तक वो केजीएफ पर नजर नहीं डालेगा। ग्राउंडा अपने साथी कमांडर विरलैम्पा के साथ केजीएफ में बेरहम तरीके से काम करवाता है। रॉकी जल्दी ही केजीएफ में पहुंचने पर अपना रास्ता बना लेता है। वहां वो देखता है कि वो कान के मजदूरों को उठा कर लाया जा रहा है और इन पर ज़बरदस्ती काम करने के लिए जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। अगर चाहे वो अपने मकसद से ना भटकने के लिए इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देता, तो हम कुछ ऐसे हालात पैदा होते हैं जिनमें एक माँ और बेटे को निगरान के हाथों बेरहमना मौत शाम में धकेल दिया जाता है। रॉकी चुपके से एक वाच टावर में घुसकर कान का नक्शा देखता है। एक मजदूर रॉकी की हकीकत को जान लेता है। वो इस उम्मीद पर कि इसकी बीवी बच्चा बच जाएंगे, रॉकी को बचाने के लिए खुद अपनी जान कुर्बान कर देता है। केजीएफ के बाहर कोई सोचता है कि रॉकी मर गया, जिनमें डिसाई, रीना और कमल भी शामिल हैं। कमल रीना को रॉकी के नाम पर ताने देता है। एक कंधे मजदूर को बचाने के लिए रॉकी खान की निगरानी के एक यूनिट के साथ लड़ता है और इन्हें मार कर जला देता है। डिसाई के एक मुचबर क्लर्क और ग्राउंडा के नियत सेरत भाई विर्टा वीना बेतपा के जरिए ये खबर डिसाई, रीना और कमल तक पहुंचती है कि रॉकी अभी जिंदा है। रीना फक्र से कमल को बताती है कि जो शख्स चला गया इसका आशिक है। इनके निगरानों को मारने के बाद रॉकी मजदूरों की नज़र में एक हीरो के तौर पर उभरता है। रीना को इसकी गैर मौजूदगी में इसकी याद आती है। कान के निगरानों को मारने की खबर जब नरमों के जरिए ग्राउंडा को मिलती है तो वो गुस्से में हजारों गुलामों को हलाक करने के लिए निकल खड़ा होता है। लेकिन इस दौरान विराट अपने आप को ग्राउंडा के फालिज़ादा वालिद सूर्यवर्धन को कत्ल कर देता है। वालिद की मौत की खबर से ग्राउंडा घर वापस आ जाता है। रॉकी टावर के नीचे एक सुरंग के जरिए ग्राउंडा के महल पहुंच जाता है, जहां वो ग्राउंडा को कैद किए 3-4 जासूसों में से एक को मारकर इनकी जगह ले लेता है। गरुड़ा इन तीनों को देवता भेंट चढ़ाने का फैसला करता है। गरुड़ा इन्हें मंदिर ले जाकर एक एक करके इनकी गर्दनें काटने लगता है। इनमें से एक छुपा हुआ राखी गरुड़ा की तलवार ही से इसकी गर्दन उड़ा देता है और ये खबर सुन सब जगह फैल जाती है कि गरुड़ा मारा गया। गरुड़ा को कत्ल करने पर केजीएफ के मजदूर राखी को अपना लीडर मान लेते हैं। हजारों मजदूरों की इन फौज के जरिए राखी की केजीएफ पर कब्जा कर लेता है। साफी अंदना अंगलानी कहानी रोक कर बताता है कि ये केजीएफ की कहानी का पहला हिस्सा है। दूसरे हिस्से में पता चलेगा कि सूर्यवर्धन अपने भाई अदीरा और दुबई में मुकीम डॉन अनायत खलील की नज़रें केजीएफ पर टिकी हैं और रॉकी आर्मी को रॉकी को ख़त्म करने का हुक्म देती है, क्योंकि 1981 में वो भारत का सबसे बड़ा मुजरिम बन चुका था। अब हम बात करेंगे केजीएफ चैप्टर 2 के बारे में। तो केजीएफ चैप्टर 2 में रॉकी पूरे मुल्क पर कब्जा कर लेगा और वो सबसे ताकतवर बिजनेसमैन बनकर उभरता है। वो किसी की भी बात नहीं मानता, वो अपने आप को दुनिया का अमीर से अमीर शख्स बनाता चला जाता है और वो गुनाहों के बारे में नहीं सोचता। जो भी गलत करता है वो उसका गला काट देता है। इसी तरह से रॉकी केजीएफ पर कब्जा करे रहता है और उसी पर ही उसकी नज़रें होती हैं और इसी तरह वो फिर भारत 1981 में वो भारत का सबसे बड़ा मुजरिम बन गया था, तो भारतीय आर्मी ने उसे मारने का हुक्म दिया। तो इसी तरह फिर केजीएफ की ये कहानी है, तो जो कि 2022 की 2 महीनों या 3 महीनों बाद रिलीज़ होने वाली एक फ़िल्म है। अगर हम इसके किरदार की बात करें तो अर्चना जचेस रॉकी की माँ
यश रॉकी उर्फ राजा कृष्णप्पा बेरिया, अनमोल विजय रॉकी का बचपन, लक्ष्मण राजेंद्र देसाई, सुरिंदर शेट्टी रीना राजेंद्र देसाई की बेटी, रमेश चंद्र राज सूर्यवर्धन, रामचंद्र राजू गौड़ा सूर्यवर्धन का बड़ा बेटा, मुनिप्पा बेदिया विराट सूर्यवर्धन का छोटा बेटा, नामालूम अधीरा सूर्यवर्धन का भाई, बी एस अविष्णा एडोरो का साथी, अजीत कुमार ग्राउंडअप सियासी लीडर, वशिष्ठन सिंह कमाल बारुगू का बेटा, एनप्पा शर्मा वरिंगा गौरोडा का साथी कमांडर, तनीश मंगलोर शेट्टी बम्बई का स्मगलर, नामालूम अनायत खलील डॉन दुबई का डॉन है, नामालूम रामिका सीन भारत के वजीर आजम 1981 में, जान कोकीन जान के जी एफ में निगरान, बी श्रेष्ठ के जीएफ में मजदूर, टी एन श्रीनिवासी मूर्ति के जीएफ में मजदूर, रोप्पा रपैया शांति के जीएफ में मजदूर, अंतनाग आइंदा गलानी सहाफ़ी, मोजन मूंगी राय लूसी एटम नंबर गली गली में फिरता है। तो ये थी केजीएफ की कहानी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे केजीएफ चैप्टर 2 के बारे में। तो केजीएफ चैप्टर 2 की बात कर रहे हैं तो ये 2022 में रिलीज़ होने वाली एक भारतीय कॉन्ट्रास्ट की हंगामी खेज तारीखी जुर्म फिल्म है। ये फिल्म तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी ज़ुबानों के डब वर्जन के साथ जारी की गई। इस फिल्म की अगर हम बात करें तो इस फिल्म को प्रशांत नील साहब ने लिखा है और हदायतकारी की है। इस फिल्म की प्रोड्यूसर विजय करगंद हैं, जो होमोबेल फिल्म्स की बैंड्स तले प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस फिल्म के अगर हम मरकजी सितारे यानी कि मरकजी सितारे मेन कैरेक्टर की बात करें तो वो हैं यश हैं और श्रीनंद शेट्टी हैं। फिल्म की शूटिंग 15 अगस्त 2022 को मुकम्मल होकर रिलीज़ हो जाएगी और ये फिल्म 21 दिसंबर 2022 को कॉन्ट्रा ज़बान तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी में जारी हो जाएगी। अगर हम इस फिल्म के हदायतकार की बात करें तो इस फिल्म के हदायतकार साहब हैं प्रशांत नील साहब, प्रोड्यूसर हैं विजय करगंद, तहरीर है प्रशांत नील की, मंजर नवीसी प्रशांत नील, कहानी प्रशांत नील यानी कि प्रशांत नील ने इसे तहरीर किया, मंजर नवीसी भी उन्होंने की है, कहानी भी उन्होंने की है। तो इस फिल्म के अगर सितारे मेन करेक्टर की बात करें तो वो दरअसल जिस जिससे फिल्म का एक नाम होता है वो फिल्म के मेन करेक्टर होते हैं। तो वो हैं यश, केजीएफ के मेन करेक्टर यश, श्रीनंद शेट्टी, वस्तशा एन समहा, राम्या कृष्ण, मालाविका ओयशना। रावी अंतनाग मौसीकी में की है रावी बसरूर, सिनेमाग्राफी की है बमन घोड़े, एडिटर श्रीकांत, प्रोडक्शन कंपनी होमोबेल फिल्म्स। अगर हम इस फिल्म की तकसीम कार की बात करें तो एक्सेल एंटरटेनमेंट ए फिल्म्स हिंदी, वारही चलनचित्रम तेलुगु, वशाल फिल्म फैक्ट्री तमिल, होमोबिल फैक्ट्री कंट्रा। इस फिल्म में की ज़बान की बात करें तो ये मुल्क भारत में बनी है, ज़बान कंट्रा है इस फिल्म की। तो बजट लगभग 100 करोड़ के आसपास है। ये फिल्म कंट्रा सेमिना की तारीख की सबसे महंगी फिल्म होगी। इस फिल्म का बजट 100 से 150 करोड़ बताया जा रहा है। इस फिल्म की मौसीकी को रवि बसरूर ने कंपोज किया। फिल्म की सिनेमाग्राफी बमन गौड़ा की है, जबकि एडिटर श्रीकांत है। अदाकार तमन्ना भाटिया ने इस फिल्म में एक गाने में खुसूसी ज़हूर किया। 11 जनवरी 2022 को फिल्म का हिंदी डब वर्जन पाकिस्तान में 71 से ज़ायद स्क्रीनों पर जारी किया जाएगा। ये फिल्म पाकिस्तान में जारी होने वाली पहली कंट्रा फिल्म होगी। अगर इसकी बात करें कहानी की तो इससे पहले हम आपको ये बात करें कि ये मूवी जो है चैप्टर 1 वो भी पाकिस्तान में 71 से ज़ायद स्क्रीनों पर इस मूवी को दिखाया गया। अगर हम इस फिल्म की कहानी की बात करें तो कहानी ऐसा है कि एक सहाफ़ी आंदन इंगलानी अंतनाग की किताब एल डोरोडो, फिल्म की किताब में जिस किताब का नाम एल डोरोडो है, जो 1951 से मौजूद दिन के दरमियान कोलारा गोल्ड फील्ड्स में होने वाली तफसीली वाक़यात पर मुबना थी। हिंदुस्तानी हुकूमत की जानिब से इस किताब पर पाबंदी आयद कर दी गई और तमाम शायाशुदा कापियाँ जला दी गई।
ताहम एक टेलीविज़न न्यूज़ चैनल का मालिक टैसा नागरान किताब की एक कापी बाहिफाजत निकाल लाता है और एक न्यूज़ चैनल रिपोर्टर दीपी हैकटरल के ज़रिए साफ़ी अंदन इगलानी का इंटरव्यू लिया जाता है। अंदन इगलाली असल कहानी बयान करता है कि 1951 में हिंदुस्तान के मैसूर स्टेट मौजूद ज़िला कोलारा कर्नाटक की जनूबी हिस्से में कमीशन के सरकारी हुकाम को एक जगह से सोना दरियाफ्त हुआ। यानी कि कमीशन के अफराद को उस जगह से सोना दरियाफ्त होता है। इस दिन मैसूर के इलाके में राजा कृष्णप्पा बैरिया राकी भी पैदा हो जाता है। इसका नाम था रॉकी, जिसकी माँ एक गरीब बेवा औरत है। इन दोनों अमेरिका और रूस की सर्द जंग यानी कि सर्द जंग थी अमेरिका और रूस की। तो इस जंग में बाहर से सोना आना बंद हो गया था, तो सोने की कीमतें आसमानों को छूने लगी। चुनाचा सूर्यवर्धन रमेश इंदिरा धोखाधड़ी के सोना दरियाफ्त करने वाले इन सरकारी मुलाजमीन को मारकर सोना दरियाफ्त होने की खबर को दबा देता है। साथ ही वो इस ज़मीन को चूने की कान कनी के नाम पर 99 साल की उजरत पर खरीद लेते हैं और इस सोने की कान यानी केजीएफ का नाम नारंची रखता है। सूर्यवर्धन के 5 साथी हैं और एक इसको दोस्त बारगो का बेटा कमल वाशिंगटन सिंह है। दूसरा कमल के मंगेतर रीना श्रिंदी शेट्टी के वालिद राजेंद्र देसाई लक्ष्मण उर्फ लक्ष्मण। तीसरा एंडोरो बी एस ओविशना जो कोंग और मालाबार की सालों पर निगरानी करता है। तो हम बात कर रहे हैं इसमें मेन कैरेक्टर जो विलन का काम अंजाम दे रहे हैं, उसमें चौथे नंबर पर गुरु पांडियन आते हैं। गुरु पांडियन का ओरिजिनल नाम है अजीत कुमार, जो एक ताकतवर सियासतदान और डीएसएस पार्टी का सदर बना हुआ है। और इस पांचवा बंदा है सूर्यवर्धन का भाई अधीरा। ये पांचवा केजीएफ का काम बाहर से संभाले हुए है। ताहम इनमें से हर एक की आंखें इन सोने की कानों पर कब्जा करने पर पड़ी हैं। शेट्टी दक्षिणी मंगरूर बम्बई में एक सोने का स्मगलर है जो अडेरडो के तहत काम करता है। इस शहर में और भी स्मगलर्स हैं। दुबई में मुकीम डॉन अनायत खलील की आंखें भी कोलारा के सोने की कानों पर टिकी हैं। राकेश जैश एक बहादुर लड़का है, सबसे ज़्यादा अमीर और कामयाब आदमी बनकर मरने का ख्वाब देखता है और ये ख्वाब इसका खुद का नहीं बल्कि इसकी माँ का है। राकी की माँ ने मरने से पहले इससे वादा लिया था कि वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनकर मरेगा। राकी माँ की बात को गांठ बांध लेता है। राकी ने 10 साल उम्र से शेट्टी के लिए काम शुरू कर दिया और बाद में शेट्टी का खास आदमी बन जाता है और अफ्रीका से मुंबई की साह लाने वाले लोहे और सोने की स्मगलिंग करता है और वो जुर्म की दुनिया में शेट्टी से बड़ा नाम बन जाता है। ये बात एंडोरियो को अपनी तरफ मुतवज्जा करती है, जो इस मुंबई के बदले सूर्यवर्धन के बड़े बेटे घरोडा को कत्ल करने की पेशकश करता है, जो अपने वालिद सूर्यवर्धन के मफलूज होने के बाद केजीएफ का वारिस बन बैठा था। राकी ये पेशकश कबूल कर लेता है। बंगौर आ जाता है जहां इसकी मुलाकात राजेंद्र देसाई की बेटी रीना से होती है और राकी से मोहब्बत करने लगता है। राकी सिक्योरिटी के साथ जाने वाला चंद ट्रकों का मुशाहिदा करता है और ये बात महसूस करता है कि सोना अफ्रीका या किसी गैर मुल्क से दरियाफ्त नहीं हो रहा, बल्कि ये बंगलोर में से ही आ रहा है। एंडोरियो को इसके साथियों की जानिब से ग्राउंडा को मारने का मंसूबा बंदी होती है, जिसमें राकी नाकाम हो जाता है। चुनाचा राकी केजीएफ में दाखिल होने का फैसला कर लेता है। वो ग्राउंडा को इसकी अपनी जगह पर मारेगा। 1978 में केजीएफ में फालिज़ादा सूर्यवर्धन अपने भाई अधीरा को नज़रअंदाज करके अपने बेटे ग्राउंडा को जानशी की हैसियत से मुंतखब करता है। अधीरा ऐलान करता है कि वो ग्राउंडा को जिंदा रहने तक वो केजीएफ पर नजर नहीं डालेगा। ग्राउंडा अपने साथी कमांडर विरलैम्पा के साथ केजीएफ में बेरहम तरीके से काम करवाता है। राकी जल्दी ही केजीएफ में पहुंचने पर अपना रास्ता बना लेता है। वहां वो देखता है कि वो कान के मजदूरों को उठा कर लाया जा रहा है और इन पर ज़बरदस्ती काम करने के लिए जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। अगर चाहे वो अपने मकसद से ना भटकने के लिए इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देता, तो हम कुछ ऐसे हालात पैदा होते हैं जिनमें एक माँ और बेटे को निगरान के हाथों बेरहमना मौत शाम में धकेल दिया जाता है। राकी चुपके से एक वाच टावर में घुसकर कान का नक्शा देखता है।
एक मजदूर राकी की हकीकत को जान लेता है। वो इस उम्मीद पर कि इसकी बीवी बच्चा बच जाएंगे, राकी को बचाने के लिए खुद अपनी जान कुर्बान कर देता है। केजीएफ के बाहर कोई सोचता है कि राकी मर गया, जिनमें डिसाई, रीना और कमल भी शामिल हैं। कमल रीना को राकी के नाम पर ताने देता है। एक अंधे मजदूर को बचाने के लिए राकी खान की निगरानी के एक यूनिट के साथ लड़ता है और इन्हें मार कर जला देता है। डिसाई के एक मुचबर क्लर्क और ग्राउंडा के नियत सेरत भाई विरटा वीना बेतपा के जरिए ये खबर डिसाई, रीना और कमल तक पहुंचती है कि राकी अभी जिंदा है। रीना फक्र से कमल को बताती है कि जो शख्स चला गया इसका आशिक है। इनकी निगरानों को मारने के बाद राकी मजदूरों की नज़र में एक हीरो के तौर पर उभरता है। रीना को इसकी गैर मौजूदगी में इसकी याद आती है। कान के निगरानों को मारने की खबर जब नरमों के जरिए ग्राउंडा को मिलती है तो वो गुस्से में हजारों गुलामों को हलाक करने के लिए निकल खड़ा होता है। लेकिन इस दौरान विराट अपने आप को ग्राउंडा के फालिजदा वालिद सूर्यवर्धन को कत्ल कर देता है। वालिद की मौत की खबर से ग्राउंडा घर वापस आ जाता है। राकी टावर के नीचे एक सुरंग के जरिए ग्राउंडा के महल पहुंच जाता है, जहां वो ग्राउंडा को कैद किए 3-4 जासूसों में से एक को मारकर इनकी जगह ले लेता है। गरुड़ा इन तीनों को देवता बेंजट चढ़ाने का फैसला करता है। गरुड़ा इन्हें मंदिर ले जाकर एक एक करके इनकी गर्दनें काटने लगता है। इनमें से एक छुपा हुआ राकी गरुड़ा की तलवार ही से इसकी गर्दन उड़ा देता है और ये खबर सुन सब जगह फैल जाती है कि गरुड़ा मारा गया। गरुड़ा को कत्ल करने पर केजीएफ के मजदूर राकी को अपना लीडर मान लेते हैं। हजारों मजदूरों की इन फौज के जरिए राकी की केजीएफ पर कब्जा कर लेता है। साफी अंदना अंगलानी कहानी रोक कर बताता है कि ये केजीएफ की कहानी का पहला हिस्सा है। दूसरे हिस्से में पता चलेगा कि सूर्यवर्धन अपने भाई अधीरा और दुबई में मुकीम डॉन अनायत खलील की नजरें केजीएफ पर टिकी हैं और राकी आर्मी को राकी को ख़त्म करने का हुक्म देती है, क्योंकि 1981 में वो भारत का सबसे बड़ा मुजरिम बन चुका था। अब हम बात करेंगे केजीएफ चैप्टर 2 के बारे में। तो केजीएफ चैप्टर 2 में राकी पूरे मुल्क पर कब्जा कर लेगा और वो सबसे ताकतवर बिजनेसमैन बनकर उभरता है। वो किसी की भी बात नहीं मानता, वो अपने आप को दुनिया का अमीर से अमीर शख्स बनाता चला जाता है और वो गुनाहों के बारे में नहीं सोचता। जो भी गलत करता है वो उसका गला काट देता है। इसी तरह से राकी केजीएफ पर कब्जा करे रहता है और उसी पर ही उसकी नज़रें होती हैं और इसी तरह वो फिर भारत 1981 में वो भारत का सबसे बड़ा मुजरिम बन गया था, तो भारतीय आर्मी ने उसे मारने का हुक्म दिया। तो इसी तरह फिर केजीएफ की ये कहानी है, तो जो कि 2022 की 2 महीनों या 3 महीनों बाद रिलीज़ होने वाली एक फ़िल्म है। अगर हम इसके किरदार की बात करें तो अर्चना जचेस रॉकी की माँ, यश रॉकी उर्फ राजा कृष्णपा बेरिया, अनमोल विजय रॉकी का बचपन, लक्ष्मण राजेंद्र देसाई, सुरिंदर शेट्टी रीना राजेंद्र देसाई की बेटी, रमेश चंद्र राज सूर्यवर्धन, रामचंद्र राजू गौड़ा सूर्यवर्धन का बड़ा बेटा, मुनिप्पा बेदिया विराट सूर्यवर्धन का छोटा बेटा, नामालूम अधीरा सूर्यवर्धन का भाई, बी एस अविष्णा एडोरो का साथी, अजीत कमार ग्राउंडपा सियासी लीडर, वशिष्ठन सिंह कमाल वारुगो का बेटा, एनप्पा शर्मा वरिंगा गौरोडा का साथी कमांडर, तनीश मंगलोर शेट्टी बम्बई का स्मगलर, नामालूम अनायत खलील डॉन दुबई का डॉन है, नामालूम रामिका सीन भारत के वजीर आजम 1981 में, जान कोकीन जान केजीएफ में निगरान, बी श्रेष्ठ के जीएफ में मजदूर, टी एन श्रीनिवासी मूर्ति के जीएफ में मजदूर, रोप्पा रपैया शांति के जीएफ में मजदूर, अंतनाग आइंदा गलानी सहाफ़ी, मोजन मूंगी राय लूसी एंटम नंबर गली गली में फिरता है। तो ये थी केजीएफ की कहानी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर